और और बताओ कैसे चल रहा है अभी तक की जर्नी हमारी सही चल रही है या अच्छी चल रही है सर। पल्ले भी पड़ रहा है या नहीं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? जी। आ रहा है सर, समझ में तो आ रहा है। समझ में तो आ रहा है लेकिन क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर आप एक ग्रुप बना दीजिए ना, ताकि हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकें प्लीज। ये जो अरे ग्रुप बना मैडम हुआ बना है तो सिग्नल ग्रुप। मत करो ना, आप सिग्नल पे आओ। है है तो है, सर ग्रुप तो अब है। आपके चक्कर में नहीं, 1 मिनट, सिर्फ आपके चक्कर में नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, आप उसके अंदर नहीं आ रहे हो। सर मेरे को सिग्नल डाउनलोड करवा दीजिए ना, कोई हेल्प करके प्लीज। अरे मतलब मैडम डाउनलोड मैंने आपको बोला इसको था पड़ोसी साथ पड़ोसी में किसी कॉल को वो करना। तो कोई भी कर देगा उसमें क्या है? इस क्लास के बाद मैं आपको तंग करूंगी, है ना, 10 मिनट। जरूर करो जी, जरूर करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू भैया। वेलकम। ओके मैंने सर, एक मैंने इससे पहले एक कुंडली भी भेजी है, 2 डिटेल, लड़का और लड़की की। किसी ने देखा उसको? बनाने की कोशिश करी क्या? डिटेल तो देखी सर, अभी ओके जस्ट ओके। राइट अभी नाउ अभी देखी मैंने। अभी अभी देखी है सर, बस जब जूम पे गए थे चलो उसको बनाना 2 मिनट पहले पहले। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको करेंगे। जी ठीक है ना, पहले थोड़ा सा अपना टॉपिक कर लें, फिर उसके बाद उसको करेंगे। वो भी नो किड्स, उसमें भी वही दिक्कत है, नो किड्स। ठीक है जी। जी उसमें वही टॉपिक है लेकिन उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक हम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए उसको करेंगे। जी सर। आज हमारे साथ ग्रुप में एक और पंजाब से हैं, सिमी जी जुड़ी हैं। हेलो सिमी जी, वेलकम सिमी जी। कैसे हैं? वेलकम सिमी जी। पागल। ये एक दिन के लिए आज इन्होंने हमारी क्लास को ज्वाइन करा है। ये ऑलरेडी वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, कई चीजों में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। हाँ जी सिमी जी, सुन रहे या नहीं सुन रहे, या ये भी लगा के बिजी हो गए कहीं? सिमी जी कहाँ है पंजाब से? पंजाब म्यूट से है ये पठानकोट में है। सिमी जी, आप हाँ जी। म्यूट हैं। सिमी जी आप म्यूट है, अगर मैं अनम्यूट कर ले अपने। सिमी जी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो सबको, कहाँ से हो, क्या करते हो? मैं पठानकोट से हूँ और बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग में थी, और कोरोना के बाद मैं इस फील्ड में आई। मैंने एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु किया और न्यूमरोलॉजी भी की, स्वर का भी थोड़ा बहुत। करण सर का मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी करती हूँ। थैंक यू जी। डेट में उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, और बस ऐसे अभी तो छोटे मैम मैं अच्छे से को ये लग रहा है कि मुझे दोबारा करना चाहिए, पर रिवीजन करके। नटशल में जो चीजें बताई ना, वो लोग 1 महीने में सिखाते हैं, कम से कम हाँ 15 ये सही क्लास है, सिखाते हैं। बात सही बोल रहे हो आप। हाँ, बहुत आपने मतलब जिसको थोड़ा बहुत भी आता है ना, वो बहुत अच्छे से, मैं तो कहूंगी सर आपकी बहुत 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 बढ़िया थे। थैंक यू जी। मतलब सिमी वो जी किसी आप भी आए, 2 मिनट में कोई टिप्स दे जाओ सबको, कुछ उनके काम की हो, ईच किसी भी लाइन। टॉपिक पर। हाँ जी। आप भी किसी टॉपिक पे कोई भी 2 मिनट कुछ भी टिप्स दे सकते हो जो किसी के काम आएगी, किसी भी टॉपिक पर कोई भी। मैं सबसे पहले ये कहूंगी, आपने लिखा नो किड्स। आज के टाइम में नो किड्स होता ही नहीं है, क्योंकि आईवीएफ है, आईयूआई है, एरोगेसी है, तो नो किड वाली लाइन आप काट दो। वो डिले पहले मिटा दी है, वो पहले मिटा दी है। में मैं मानती हूँ, पर नो किड वाला सीन आज के टाइम में टाइम नहीं है। ठीक है ना, जो नेचुरल वेट करते हैं उनका डिले है। अदरवाइज ये जो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल भी नहीं कहूंगी, फैमिली ग्रोथ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए नो किड मत लिखना सर, ये मुझे थोड़ा सा हर्टिंग लगा। कोई बात ठीक नहीं, हटा दिया। है, हम कोई नहीं सिंपल है। इसको कर सकते हैं, किड्स इशू, ये हम लिख सकते हैं। हाँ, किड्स इशू, किड्स डिले। हाँ किड्स इशू लिख सकते हैं, डिले लिख सकते हैं। डिले लिख। ये हम कर सकते हैं। हेलो, कैसी हो गुड़िया? आप बहुत प्यारे हो। यू आर वेरी स्वीट। मैं सबको एक टिप दे दूंगी प्रेगनेंसी के लिए, नेचुरल वे से। बताओ।
सबके काम आएगी। पहले आप थोड़ा बहुत अपना संभालो, दूंगी। ये टॉपिक चल पड़ा तो फिर ये बहुत लंबा चला जाएगा ना। बता दो जो बताना है आपने, जो बोलना है बता दो। अगर किड्स की प्रॉब्लम है, हमारा हॉरोस्कोप, जैसे सर ने मैं शायद पहले भी बोला होगा कि नाड़ी दोष, ये मैंने बड़े सारे हॉरोस्कोप देखे, बहुत सारे नाड़ी दोष होते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं होता कि बच्चे नहीं होते, वहां पे होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हमारी जो हॉरोस्कोप में मैच करते हैं वो इनकम्प्लीट, जो मेरे एक्सपीरियंस में आया, जो लास्ट 3-4 साल से मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि अगर ऐसा होता तो 27 गुण मिलने के बाद कोर्ट में कोई नहीं खड़ा। बहुत सारे कपल्स हैं, 30 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं, 25 गुण मिल रहे हैं और वो कोर्ट में खड़े हैं। बहुत सारे कपल्स ऐसे सिर्फ 4 गुण मिल रहे हैं और वो बड़ी हैप्पीली लाइफ लीड कर रहे हैं। ये मैंने अपने हॉरोस्कोप में, जब भी कपल का आता है, मैं उनको बिना बताए उनका मैच मेकिंग करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है डिले इन चाइल्ड का। उसके लिए हमें मार्स, हमें कंसीव के लिए 7th हाउस चेक करना होता है। कंसेप्शन का 7th हाउस होता है, बच्चों का 1st हाउस, 5th हाउस होता है। मल्टीप्लाई किसी भी चीज को बढ़ाना है तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5th हाउस फर्स्ट बेबी हो गया, 3 आगे चले गए 7th हाउस दूसरा बेबी हो गया, 3 आगे चले गए 9th हाउस तीसरा बेबी हो गया। ऐसे करके हम देखते हैं। की प्रेगनेंसी में 3 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, फिर उसका कोई अबॉर्ट हो गया है या कोई मिसकैरेज हो गया है, तो हम उसको फर्स्ट बेबी कंसिडर करते हैं। अदरवाइज हम उसको फर्स्ट बेबी कंसिडर, मैं तो नहीं करती। अब हमें अगर प्रॉब्लम आ रही है कि कंसीव नहीं हो रहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि सब कुछ ओके है, आप वेट कर लो। जब ऐसा वाला सीन है तो लड़की अपने पिल्लों में एक हल्दी की गांठ रखे, लड़का अपने पिल्लों के नीचे एक जिंजर यानी एक अदरक की गांठ। क्या होगा, लड़की का गुरु और लड़के का मार्स एक्टिव हो जाएंगे और कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर ये हमारे लिए, भैया भाभी के लिए अप्लाई हो सकता है क्योंकि सब कुछ ठीक है डॉक्टरी ट्रीटमेंट से, तो आप कर सकते हो ये। वो कहते हैं कि सब ठीक है, कभी भी कंसीव हो सकता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो ये वाला हम ट्राई करके देख सकते हैं मैम। बिल्कुल आप ये ट्राई कर सकते। एक और मैं दे देती हूँ। अदरक रखना था की रखना तुझे, अदरक की गांठ लड़का और लड़की हल्दी की। नॉट, हल्दी टर्मरिक नॉट ना, और दूसरे पिल्लों में जो लड़का ही रखेगा, हल्दी की गांठ भी लड़का रखेगा और जिंजर भी। जिंजर से रखने से ये होता है कि मार्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और दूसरा है कि जिन लोगों को इसमें डिले हो रहा है वो आधा, मतलब एक कटोरी लेना है, आधा आटा और आधा बेसन, इसको दूध से गूंद लेना है। दूध से इसको बना लिया, पेड़ा बन गया हमारा। उसमें हमने देसी घी और गुड़ डाला और ये डेली मेरे पूरे पैर में टैक्सी। बस इसको गाय को डालना है। मैम इससे पेड़े भी में, मैम पेड़े में देसी घी और क्या दूसरी चीज? गुड़, गुड़। जैगरी हाँ गुड़ वो डाल सकते हैं, इससे भी वो प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तीसरा हमें ये देखना होता है कि आपकी केपी में वो 5 नंबर आ रहा है, 5 के साथ कौन सा नंबर आ रहा है। सपोज 5 के साथ 12 नंबर आ रहा है, तो हमें वहां पे मेडिकल एड दिखती है, हमने मेडिकल एड में नहीं जाना। तो आप एक ग्रुप बना लो और आप योगा कर लो, आपको कंसीव हो जाएगा। मैम ये 5 वाला लास्ट वाला कट के आया, कुछ समझ नहीं आवाज आया। साफ नहीं आई। आवाज कट गई बीच बीच में लास्ट वाले में। अगर हम ये देख रहे हैं कि एक्टिवेशन है, क्योंकि हमें D9 और D7 चार्ट भी देखने होते हैं, हम D1 से सारी चीजें नहीं कर सकते। D1 हमारा T है, D9 हमारा सेट बॉक्स है। अगर हमारा सेट बॉक्स ठीक है तो डिले हो सकता है, डेफिनेटली बेबीज होंगे बाय नेचुरल, ठीक है। सपोज हमारा D7 भी ठीक आ रहा है, लेकिन फिर भी वो कंसीव के सर्कमस्टांसेस, उसमें हार्मोनल हो सकता है, सो मेनी चांस, मतलब कि सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। फैमिली बिहेवियर इशू बहुत ज्यादा आता है देखने में जिन लड़कियों को,
क्योंकि जो घर का जो माहौल होता है वो पीसफुली नहीं होता, टेंशन क्रिएट हॉटिंग वे वाला होता है। उन गर्ल्स को भी ये प्रॉब्लम आती है। सपोज सारी चीजों से प्रॉब्लम आ गई, हमने D9 चेक कर लिया, D7 चेक कर लिया, D9 चेक किए बिना हम नहीं कह सकते कि आपको बच्चे नहीं होंगे। नो चाइल्ड का तो सीन है ही नहीं, वैसे भी हम नहीं बोल सकते। D9 में हमें यस मिल गया तो हम D7 में चले जाएंगे। ये वर्गा चार्ट्स में हमें जाना ही होता है जब हमें प्रोफेशन और चाइल्ड को देखना होता है। अब सपोज हमने केपी में गए, हमने देखा कि वहां पे 5 और 12 हमें मिल रहे हैं, 5, 8 मिल रहे हैं, 5, 8 मिल गए, चुपचाप आप सर्जरी से आपका बेबी होगा या आप IUI करवा लो। ये हमारा, अगर 5, 12 आया तो मेडिकल हेल्प चाहिए। अगर आप मेडिकल हेल्प नहीं लेना चाहते तो 12 क्या है, सेक्रीफाइसेस का घर है, आइसोलेशन का घर है, स्पिरिचुअलिज्म का घर है, योगा का घर है। तो आप योगा कर लो और एक गुरु बना लो, उससे इतनी पॉजिटिविटी आप में आ जाएगी कि ये चीजें नेचुरल वे से हो जाएंगी। और ये मेरे एक्सपीरियंस में आई हुई चीजें, मैं जो बोल रही हूँ, बहुत सारे केसेस आए हैं जिनके बच्चे हुए हैं, उनके 5th हाउस को ट्रीट किया, 7th हाउस को ट्रीट किया। सबसे पहले 1st हाउस को ट्रीट करना होता है, सेल्फ को, फिर 5th को और 7th को। ये 3 हाउस ट्रीट करने के बाद आपको वो चीजें, सारे सर्कमस्टांसेस बन जाते। और कुछ सर? बाकी आपकी एक मर्जी है, आप कुछ मैम आपकी वो जो मर्जी है, जो जल्दी आपको दिल करे आप बताइए। मैम जो मैम लास्ट वाला है वो थोड़ा डिफिकल्ट हमें लगा कि ना 5 to 12 वाला और 5, 8 वाला, बाकी 2 जो आपने बताए वो हम अप्लाई करवा मैम देखो, देंगे। वो जो मैडम ने बताया ना, वो केपी का पार्ट्स है। केपी वैदिक से थोड़ी सी अलग होती है, वो नक्षत्र पे काम करती है। इसमें पता है इसलिए क्या वो कर आपको सकते दिक्कत हैं लगी है, लेकिन जब आप देखते हैं तो आपको बहुत इजी है, समझ आ जाती है। लेकिन आप? केपी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम वहां की तरफ नहीं जाएंगे। जिनको केपी आती है उनके लिए ये काम की है, जिनको नहीं आती उनके लिए फिर काम की नहीं है। हमें नहीं आई समझ। भी नहीं आती, वो पता है क्या करें, उन नंबर, घर के नंबर्स लिख लें। जैसे हाँ 5 का वो नंबर, जैसे मैडम ने बोला है ना, आप सिंपल देख लो 5 का और 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा, आप इस तरीके से इसको ले सकते हो। उसको ले लो। कैसे किसी तरीके कैसे से 5 और 12 का लिंक बन जाए, कैसे? चाहे वो देख ले, चाहे बैठ जाए, या किसी भी तरीके से उन दोनों का लिंक बन जाए। ओके। तो एक और बात बताती हूँ, मैंने ये बात बोली थी कि डिवोर्स केसेस आते हैं, 27 गुण सर, मिल रहे हैं। हाँ सर, मेरी भाभी का बन रहा है 5 और 12 का सर। 5 में बैठा है 1 नंबर मंगल, और 8 भी बैठा है सर 12 में, वो भी मंगल बैठते हैं सर। तो उनको बोल दो फिर योगा करें। हाँ सर, वो वॉक वगैरह जाती हैं। वॉक जाना और योगा करना दोनों में अंतर है ना। ठीक है सर, उन्हें बोलती हूँ वो योगा करे, गुरु बना ले। और किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दे। ठीक है। और मोबाइल पे बच्चों की खेलते हुए, पढ़ते हुए छोटे हाँ बच्चों को ठीक ये है मैम, है। ठीक है मैम आप जो डिवोर्स की बता रहे थे बताइए प्लीज, क्या? डिवोर्स की बात मैं बता रही हूँ। हमने देखा कि सारे गुण मिल गए, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट हम देते हैं तारा। तारा में लॉन्जिविटी, किसी भी रिलेशंस की लॉन्जिविटी को चेक करते हैं, तारा मिलना बहुत जरूरी होता है। ऑलमोस्ट लोग क्या करते हैं, राशि मिल रही है शादी कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। उसके बाद डिवोर्स हो जाते हैं, 1-2 दिन के बाद, 1 वीक के बाद, 2 महीने के बाद लोग कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। तब हमने सिर्फ हॉरोस्कोप में मिलान हुआ नहीं हुआ, आपने 7th हाउस, 4th हाउस और 1st हाउस और 12th हाउस, ये 4 हाउसेस को जरूर चेक करना है कि इन पर जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स है, राहु, केतु, मंगल, शनि, कितना इम्पैक्ट है इन पर। डिग्रिकली भी क्या इम्पैक्ट आया और कंजंक्शंस में भी क्या इम्पैक्ट आया। अगर यहाँ पे उनका इम्पैक्ट है तो आपके गुण चाहे 36 के 36 ही मिल जाए, आप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। दशा अंतरदशा हमें जरूर चेक करनी होती है। हमें ये भी देखना होता है, मेरे अकॉर्डिंगली हमें ये भी देखना होता है कि अगर लड़की की गुरु की महादशा चल रही है और लड़के की राहु की महादशा चल रही है, वहां पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये डीप बातें हैं, जब हम एक्सपीरियंस के साथ, जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैं वो बता रही हूँ आपको। जी 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 जी। मैंने बहुत बुकट वालों को, जीरो वालों को, जिनके मतलब हमारे पास बुकट के 7 पॉइंट और नाड़ी के 8 पॉइंट होते, 15 पॉइंट तो हमारे यही हो जाते ना। और ये दोनों नहीं मिले तो हमारे 15 तो जीरो हो गए ना। तो हमें
इन चीजों से ज्यादा ये इसको मैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर तो 8th का 7th में चला गया तो आपकी लाइफ में जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, चीजें सेटल नहीं होंगी। जो मर्जी कर लो, अगर लड़का जल्दी ट्रांसफॉर्म या लड़की जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो लाइफ सेटल हो जाएगी। और मैम अगर 4th हाउस में मंगल बैठा है तो डाइवोर्स होता है? नहीं, फिर 4th हाउस में आपने बोला ना कि 4th हाउस में वो सुख स्थान का घर है। हम एक हॉरोस्कोप चेक करेंगे तो उसका सुख स्थान चेक करेंगे ना, रेंडमली तो नहीं चीजों को करेंगे। हम लगन कि उसका लगन कितना स्ट्रांग है, उसकी अगर वो उसकी राशि किस तत्व में गई, एलिमेंट कौन सा है, वाटर है, एयर है, फायर है, क्या है, उसकी नेचर तो हमें क्लियर हो जाएगी ना उससे। अगर हम एलिमेंट को रीड कर लेते होंगे ना आप तो सेकंड आपने फोर्थ से हम सारे सुख देखते हैं। सबसे पहले तो मन का ही सुख है ना, अगर वही डिस्टर्ब है तो कहाँ से ले लोगे आप? जब हम किड्स का देख रहे थे तो हम 4th हाउस देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, उसमें सुख नहीं है। हाउस, हाँ जी, सुख का हाउस देख रहे थे। ऐसे ही हर चीज में 4th हाउस यानी हमारी सुख शांति हमारे घर में, हाँ, खुशी। तो उनका मतलब ये है 4th हाउस। अगर 4th हाउस पे राहु, केतु, मंगल, सूर्य, जिनको हम हिंदी में पाप वाले कहते हैं, इंग्लिश में मैलेफिक कहते हैं, अगर उनका इफेक्ट आएगा तो नजली बात है, वो घर गड़बड़ हो गया, वीक हो गया, खराब हो गया, कुछ भी कह लो। मैडम का कहने का मतलब ये है। हमारा घर हैमर्ड नहीं होना चाहिए। हैमर्ड का मतलब हमारी वो राशि के दोनों साइड 2 और 12 में, यानी बोथ साइड्स पे एक घर पहले और एक घर बाद में कोई भी नेगेटिव प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए। तो हम हिंदी में पापकत्री योग कहते हैं, पापकत्री योग। पाप कर्त्री योग, वो पिस गया, वो नहीं बचेगा फिर। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी डीप बातें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी। मैडम ने बात करी D7, D9, ये होते हैं, ये जैसे अभी हम कर रहे हैं D1, ये हम जब आगे जाएंगे ना तो आगे आएंगी ये चार्ट। D9 तो सेट बॉक्स है जी, इसके बिना तो बात बननी नहीं ना। ये सब चीजें हम आगे करेंगे जब हम वर्गा चार्ट करेंगे ना, D1, D9, D3, D64, ये उसके अंदर आएंगे। तो देखो हम देखते हैं हमारी जर्नी भी काफी है। प्लैनेट का है, अगर वो वक्री हो गया तो व्यक्ति को नीच का देगा, लेकिन हम तो अगर नहीं है, नए नए है, हम उसको उच्च ही काउंट करी जाएंगे। अगर वो नीच का प्लैनेट है, वक्री हो गया, वो उच्च का हो गया। प्लैनेट एक घर से निकल के कौन से किस राशि को जाके मिल रहा है आगे वाली, ये बहुत चीजें इम्पैक्ट होती है। यहीं से पता चल जाता है कि प्लैनेट में पावर है कितनी। हमने सिर्फ प्लैनेट की पावर पे काम करना है, उन्होंने हमें रिजल्ट देना है। सर करवा लो अब अपना। थैंक यू मैम। ये तो टॉपिक बहुत लंबा है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। मैडम वैसे मुझे लग रहा है आज आपकी क्लास थी तो आप पूरा टाइम ले लो। क्या अब हम है ना वो किड्स का कर रहे थे, हम किड्स को ही कर लेते हैं, आज के टॉपिक को हम कल कर लेते हैं, ठीक है ना। हम किड्स में जो हमने कुंडली डाली थी उसी को स्टडी कर लेते हैं, बाकी जो हमारा टॉपिक है वो हम कल कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो डेली क्लास है कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, आज करें या कल करें। तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो बॉयज की और गर्ल्स की, मैं किनारे भी लिख देता हूँ, यहाँ बॉयज की लिख देते हैं, यहाँ गर्ल्स की लिख देते हैं। कोई बताएगा जरा क्या डिटेल्स हैं? ग्रुप में मैंने भेजी है, बॉयज की क्या है, कुंडली बनाओ जरा उसकी, कोई एक बंदा, दोनों की कुंडली बनाओ। कौन बना रहा है? लड़की है 28/1/1994 28/1/94 और 4:10 सुबह, 4:10 सुबह, प्लेस पठानकोट। ठीक है जी। और लड़का है जी 16/8/1999 16/8 1999 हाँ जी। और बर्थ टाइम उसके है बाद जी 6:18 शाम के। थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। बर्थ टाइम है सर 6:18 शाम के। 6:18 PM और प्लेस लुधियाना जी। हाँ जी, लुधियाना सर, लुधियाना। लुधियाना आपका ही शहर है? बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो अब इन दोनों की कुंडली बनाओ, कौन बना रहा है?
पहले मैं बॉयज बन, मैं बना रहा हूँ बॉय वाली। चलो बनाओ जी, जो भी अरे बना मैचिंग में दोनों बना दो ना। कोई भी एक बना लो, फिर मैच भी तो करना है उनको, मैच का भी तो देखना, उसमें नाड़ी दोस्त तो नहीं आ रहा। अच्छा हाँ ठीक है, उसी में बनाना चाहिए, ठीक है। एक एस्ट्रो से जो बना लो, फिर उसी में दोनों को जो है ओपन करके मैच का हो हाँ हाँ जाएगा। वही कर रहा हूँ सर, वही कर रहा हूँ, एक मिनट। अट्ठाईस से 94, 4:10, 4:10। पठानकोट। पठानकोट पंजाब। ये आ गया बॉय का। गर्ल का है 16/8/89, 6/18, 16/8/89, 16/8। कमाई किसी ने। ये दो सर एक मिनट से। मिनट हो गया। करण 16/8। सिंह, आप स्वर विज्ञान कहाँ से किया था? मैंने रोनित सेठी से किया था जी। हाँ जी। रोहित सेठी सर। 6/18 अच्छा, रोहित शेट्टी से किया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये तो मेरा पड़ोसी है, रोहित शेट्टी, फरीदाबाद का ही है, अच्छी तरह हाँ जानता जी हूँ। हाँ जी सर, उसी से उन्हीं से किया है जी। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, नंबर चाहिए तो मेरे से नंबर भी ले लेना। दे देना सर। सर पहले नंबर मेरे लेके फिर बिना फीस के करा देंगे क्या? पहले हाँ मैंने जी फरीदाबाद का ग्रुप बना रखा था, उसके अंदर थे वो। अब वो मेरा नंबर ओके बंद हो गया था तो वो वहां से निकल गया, लेकिन मेरे दूसरे ग्रुप में है, अच्छी तरह ओके। जानते हैं मेरे को। सर स्वर विज्ञान में और क्रिस्टल में काफी पकड़ है इनकी, मेरे को लग रहा हाँ, है। क्रिस्टल का मैंने उनके ना जो उन्होंने डेमोज दिए थे उसमें मैंने देखा उनको ना। एक क्रिस्टल्स में उन्होंने एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने किया नहीं। मैंने उनकी उनकी क्लास देखी, मनी मैग्नेट का पहना था और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले मुझे। सही है। पता नहीं क्यों मैं क्रिस्टल से ना कनेक्शन फील नहीं करता। वास्तु में उनको इतना, उनका सिर्फ मेन वो उसी में ही है, और नंबर्स में है उनका। हाँ न्यूमेरोलॉजी है और उधर स्वर विज्ञान न्यूमरोलॉजी, है। क्रिस्टल सेंस वाली ज्ञान, बस यही करते हैं और कुछ नहीं। जी जी बिल्कुल सही। बन गई नहीं बनी कुंडली। के बिना हाँ कहीं एक रिजल्ट नहीं मिनट। आते। वैदिक के बिना कहीं रिजल्ट नहीं आते। मैम बिल्कुल अच्छा सही। बताओ, लड़के की कुंडली का बताओ, लगन क्या है। एक मिनट सर, एक। बॉयज सर, लड़के की कुंडली देखिए जरा। सर इसी देर में तो मैं ही बना लग, देता स्क्रीन शेयर करके। लगन में है सर 10। लगन कितने नंबर का है लड़के का। हाँ जी, लगन में शनि सर लगन में 10 नंबर, राशि 10 है। 10, पता नहीं 11, डाउनलोड ही 12, नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और प्लेनेट बता दो कौन से कहाँ है। सर चंद्र बैठा है लगन में। चंद्रमा लगन में, ठीक है जी। एक मिनट सर। हाँ जी, लगन में चंद्र आ गया और सेकंड हाउस में सर राहु आ गया 2 डिग्री का। सेकंड में राहु आ गया, ठीक है जी। 2 डिग्री है सर। कोई नहीं, जितना मर्जी हो। ठीक है, छठे हाउस में जुपिटर आ गया जी। छठे में जुपिटर, इसी ने गड़बड़ कर दी। हाँ, ठीक है जी। और सातवें हाउस में सूर्य आ गया 30 डिग्री पे। सूर्य और सूरज आ गया 30 डिग्री पे। और आठवें हाउस में सर मंगल, केतु और मार्स। मरकरी कहाँ है। और सर मरकरी, केतु एंड मार्स 8वें हाउस में है। मरकरी, केतु एंड मार्स, मरकरी। हाँ जी।
केतु भी मार्च में, चलो। और और छठे हाउस में सर वीनस आ गया, बुध आ गए, छठे में या नाइन्थ हाउस में? सॉरी नाइन्थ हाउस में। वीनस और सर 12th हाउस में शनि देव आ गए जी। वीनस और क्या बोला था आपने? सर वीनस ही है अकेले, और 12th हाउस में शनि देव आ गए। सन और वीनस की डिग्री कितनी है? सन एक की, मिनट दोबारा देख, मैंने बंद कर दिया, दोबारा देख लेता हूँ। वीनस की कितनी है डिग्री? वीनस की 4 डिग्री है सर। सन की 29 है, और चलो शनि ठीक देव है, की 14 डिग्री है सर। उनकी नहीं है, मेन सन और वीनस की चाहिए। चलो अब लड़की का बताओ। सर लड़की क्या है जी, ये तो लड़की का लगन था। में 8। ये मेरे को तो ये लड़की का नहीं दिख रहा सर, है। सर आपने उल्टा डाल दिया सर डाटा, हैं? उल्टा डाला आपने मैंने। उल्टा डाल दिया, ये उल्टा डाल जिनकी दिया। गुड़िया शोर वो मचा रही है वो प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। सर मेरी बेटी है जी। अच्छा अच्छा हाँ, मैंने उल्टा डाला, उल्टा डाल मुख्य दिया। वक्ता की बेटी शोर मचा रही, क्या करें, पर प्यारी बहुत है सर, क्या चलो बड़ी प्यारी है। कोई बात नहीं, मचाने दो फिर। हाँ, लगन में 8 नंबर, लड़कियां लगन कौन में सा 8 है, लगन है? लगन में 8 8 है। 8, तो ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब बताओ। और सर लगन में राहु है और 5 डिग्री सेकंड का। हाउस में है सर वीनस। अरे सर कहाँ क्या ही कर रहे हो? हाँ जी, जी क्या हुआ? डिटेल सही भाई है? 28/1/94 4:10 AM पठानकोट। हाँ सर। अब ये चेक करो सर, सेकंड हाउस में वीनस 28 लड़की मरकरी राहु है। 4:10 पठान सर आपने शाम का डाल दिया समय, मेरे को लगता है। 4:10 मॉर्निंग का है। सर मेरे को आ रहा है लगन में राहु 5 डिग्री का, सेकंड हाउस एम्प्टी है, और थर्ड हाउस में सूर्य, सन, मरकरी, वीनस एंड मार्स, 4 प्लेनेट बैठे हैं। चलो पता नहीं क्यों देख दिख लो, रहा है दोनों ऐसा। कंफर्म कर लो किसका सही है, नहीं तो फिर मैं ही नहीं, बनाऊं। इतनी मैंने देर में तो बर्थ मैं बना डिटेल, के साइड पे कर देता। अरे सर मैंने बर्थ डिटेल देख ली है, दोबारा चेक कर ली मैंने। एक मिनट अट्ठाईस दोबारा। एक चौरानवे 4:10 सुबह पठानकोट। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है सर, सर मैंने 28 भी से बनाई 94। हुई है, मैं बताऊं अपनी गर्ल वाली, मेरी और हाँ, इनकी मैच कर रही है। आप बताओ फिर, करण आप जी ही का सही है, बताओ। करण जी का मैं सही है, बता रही हूँ, हाँ जी करण मैं जी का बता रही सही हूँ है। सर, आगे लो स्क्रीनशॉट। 8 नंबर पे राहु, और लगन सर में लिखिए, सेकंड हाउस सर वीनस। सर गर्ल वाले में राहु है 5 नंबर, लगन में लगन में कौन सा 5 नंबर है? डिग्री है, 5 राहु आ रहा है सर जी, मतलब 5 राहु डिग्री है मैडम। 05, 5 डिग्री, हाँ राहु आ रहा नंबर ही कराते हैं। है लगन में आ रहा है सर वो। तो सारे नंबर गलत हो जाएंगे ना फिर, अगर नहीं 5 है तो। नहीं सर सर, अरे डिग्री सर वो 5 है वो, डिग्री 5 है राहु मैडम, में। अभी तो आपने मैडम एक 5 मिनट आप नंबर रुको, बोला, मैं मैंने सारे करवाता हूँ। नंबर मिटा दिए। नहीं नहीं, नंबर तो 8 ही है सर। मधु जी एक मिनट अरे रुको, मैं करण जी करवाता ठीक ठीक बता रहे थे, बिल्कुल ठीक है उनका। करण जी आप 8, बताओ। हूँ। हाँ 8 से है सर, लगन में 8 8 है, से। और राहु है 5 डिग्री का। ठीक है जी, फिर उसके बाद उसके बाद वीनस सर है। थर्ड, उसके बाद थर्ड हाउस में आ जाओ सर। सेकंड में कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है जी। वो और वैसी है, थर्ड हाउस में है सन, मरकरी, वीनस एंड वीनस मार्स, सन और 4 मार्स। प्लैनेट। सन, मरकरी, वीनस एंड मार्स। हाँ जी, वीनस सर 16 डिग्री का है, सन की डिग्री क्या है? 14 डिग्री है, 14 डिग्री है। सन की है 14 और वीनस की। 16 डिग्री है सर, 16। ठीक है जी, यहाँ पर भी गड़बड़ है। हाँ जी। और सर ये क्या हो गया? तो सर सब एक फोर्थ हाउस में सेकंड। सैटर्न है, फोर्थ हाउस में। हाँ फोर्थ हाउस में सैटर्न है। के बाद 7 हाउस में केतु है सर, 05 डिग्री का है सर, 05। हाँ और बताओ। 9th हाउस 9 में। हाउस एट में हाउस, मून है सर, 8 में कुछ नहीं है, 9 में मून है 19 डिग्री का। 10th में। अब सर हो गए प्लैनेट सारे, सर क्रॉस 12 में में जुपिटर है। जुपिटर, 12 में जुपिटर 10th है। में कुछ नहीं है। नहीं सर, नहीं उनमें सर, कुछ नहीं है, खाली है सारे, ब्लैंक दोनों। 1 2 3 4 5 6 7 8
एक कौन सा रह गया? जुपिटर रहेगा सर, 12th हाउस में जुपिटर है। हाँ 12th में जुपिटर। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप कह रहे हो सारे हो गए। सर नहीं, हमने नहीं। बोला जुपिटर ठीक है 19। जी। हाँ जी। अब सबसे पहले देखते हैं हम लड़की कुंडली। हम सबसे पहले क्या देखेंगे? फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एंड जुपिटर, और दूसरा फोर्थ हाउस कि घर पे शांति है, सुख समृद्धि है या नहीं है, यही देखेंगे ना हम सबसे पहले। सबसे पहले तो फोर्थ नंबर को देखो कि घर में खुशी है या नहीं है। फोर्थ हाउस में एक नंबर है मंगल। दंगल है। ठीक है जी। और लड़की में तो सैटर्न है, वो भी अपनी राशि में। लड़की की राशि सैटर्न 11, यानी खुशियां हैं देर से हैं। सबसे पहले सिंपल 11 नंबर है, और सैटर्न जो है 36 के बाद एक्टिवेट होते हैं। अपने रिजल्ट जो देते हैं 36 की एज के बाद देता है। ठीक है जी। सबसे पहले हमने दोनों का देखा। अब इस पे देखो मेलेफिक प्लैनेट इधर और उधर, जो आसपास गलत प्लैनेट होते हैं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक है दूसरे में नहीं है, तो मेलेफिक नहीं है। फिर उसके बाद देखो और कौन से प्लैनेट का असर है। राहु की दृष्टि है 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 5। जुपिटर की है। जुपिटर की दृष्टि है, यानी कि देर सवेर खुशियां आएंगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है जी। लेकिन जुपिटर की दृष्टि यहाँ पर नहीं आ रही। 5 के बाद अगर यहाँ होती, वो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। और किसकी दृष्टि है यहाँ पर इस हाउस पर? राहु की नहीं है, मंगल की नहीं है, केतु की नहीं है, सन की नहीं है, किसी की नहीं है। मतलब कोई गलत हाउस नहीं देख रहा इसको। लड़की कुंडली में कोई गलत प्लैनेट इसको देख नहीं रहा। इफेक्ट कौन कर रहा है? सिर्फ सैटर्न, वो अपनी राशि में बैठा है। ठीक है जी। अब हम लड़की कुंडली में देख लेते हैं। सर शश महापुरुष राजयोग बन रहा है ना उसका? हाँ जी। शश महापुरुष राजयोग बन रहा है ना? शश महापुरुष। वो ये ऐसे तो हर की कुंडली में बनते रहते हैं, इनको मैं कंसिडर नहीं करता। किसी में शश बनेगा, किसी में कौन सा बनेगा, किसी में केसर क्या। पर सर इसका इम्पैक्ट तो आता ही है ना? हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई योग बन रहा होता है। किसी में शश बन रहा होता है, किसी में हंस बन रहा होता है, किसी में क्या, किसी में क्या। मैं तो उनको कंसिडर नहीं करता। इम्पैक्ट आता है सिर्फ उसी का रिलेटेड आएगा जो हाउस थोड़ा सा उससे मैच कर रहा है। जैसे बुध का है तो बुध को आएगा, जुपिटर का है तो जुपिटर का आएगा। लेकिन हम इसको अगर देखेंगे ना तो सबकी कुंडली में एक ना एक तो बनता ही है, कोई ना कोई एक सबकी कुंडली में बनता है। उस पे जुपिटर की दृष्टि भी है तो ये पॉजिटिव हुआ। आप सैटर्न का ले रहे हो ना, सैटर्न अपने घर में है, ऊपर से जुपिटर की दृष्टि है। जुपिटर तो सबको सेव करता है ना? तो लेकिन डिले भी तो कर रहा है। हाँ डिले कर रहा है, ये सेकंड और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है ना वो। अभी हम जो है थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ देखो एक नंबर, इसके ऊपर किसकी दृष्टि है? राहु की, सैटर्न की है। 4 5 इस पे किसी की दृष्टि आ रही है? केतु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केतु की दृष्टि आ रही है यहाँ पर, घर की खुशियों में। घर की खुशियों को केतु काट रहा है। ठीक है जी। केतु की दृष्टि आ गई इसमें। इनके में पॉजिटिव है, इनके में नेगेटिव है। सिंपल अगर हम देखेंगे तो इनकी जो दृष्टि आ रही है वो नेगेटिव है, लड़की कुंडली में पॉजिटिव है। ठीक है। अब इसका लॉर्ड 2 नंबर वीनस चला गया, 9th हाउस में। वीनस चला गया इस घर में। ये देखिए, ये वाला क्योंकि किस्मत क्या को बैठ गया 9th हाउस, हमारी किस्मत है। तो ये जो ऊपर आ रही है 1 2 3 4 नहीं आ रही, सैटर्न की 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रही। और सैटर्न की 10th दृष्टि बन गई सर शुक्र पे। सैटर्न की यहाँ जाएगी ना, इधर तो नहीं आ रही। 1 2
4 5 6 7 8 9 10 सेकंड की 10 आ गई वीनस पर इसके लोड के ऊपर, तो उसने भी जो है रिजल्ट को लेट कर देगा, वो भी लेट करेगा। ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं जुपिटर। यहाँ पर जुपिटर थोड़ा सा पीछे है। राशि कौन सी है? नहीं होता, लेकिन हाउस थोड़ा सा गलत है। सर ट्विंस हो सकते हैं इनके, हाँ जी, इनके ट्विंस हो सकते हैं सर। ट्विंस तो आप 3 नंबर से देख रहे हो ना, 50-50 वाली। सर देखो ना, अगर हम जुपिटर को काउंट करते हैं तो जुपिटर नेगेटिव पॉजिटिव हाउसेस को तो लॉर्ड नहीं ना बना, वो थर्ड का बना। जुपिटर जो लॉर्ड बना वो थर्ड का बना, थर्ड कहाँ है? थर्ड एंड नाइन्थ का, सिक्स में तो विपरीत राजयोग तो बना ही दिया ना उसने। और जो जुपिटर है वो सेटन को भी देख रहा है, लगन को भी देख रहा है। अभी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देखते हैं, इतना ज्यादा डीप विपरीत राजयोग वगैरह हमने पढ़ा नहीं है, आज हमने पढ़ना था, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो हमारा आज का टॉपिक था। हमने जो पढ़ना था वो विपरीत राजयोग ही पढ़ना था, तो वो हम कल पढ़ेंगे, तो इसलिए उसको हम अभी नहीं छेड़ते, वो किसी को समझ ही नहीं आए। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। जुपिटर नेगेटिव हाउस है, पॉजिटिव होता है तो बढ़िया था, लेकिन इनका भी जुपिटर गलत घर में बैठा है, 6 में है, तो इनका 12। दोनों में जुपिटर गड़बड़ है, यहाँ पर भी और वहां पर। अगर हम दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेकंड हाउस को देख रहे हैं। सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का होता है, कुटुंब मतलब हमारा परिवार, तो हमारे परिवार को आने में हेल्प करेगी, हम ये पॉइंट ले सकते हैं उनका। लेकिन दूसरा जो है सेकंड हाउस को देख रहे हैं, सेकंड हाउस हमारे परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। हम कुटुंब को बढ़ाने में हेल्प ये ले सकते हैं, परिवार बढ़वाने में हेल्प मिल सकती है, ये पॉजिटिव पॉइंट। भले वो नेगेटिव में बैठे, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारे परिवार को देख रहे हैं, और जहां देखेंगे तो वहां फैलाव तो करेंगे, तो ये पॉइंट हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर देखें जुपिटर, तो 1 2 3 4 5 घर की खुशियों को देख रहे हैं, अपने परिवार को देख रहा है, परिवार को फैलाने का काम करेगा, यहाँ पर खुशी ऑप्शन तो नहीं है कि हम बोले नो, नो वाला तो नहीं आ रहा। नो जब आता, जब या तो मेलेफिक के बीच में होते या कोई गड़बड़ होती, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, इनका भी और इनका भी। इनका जो बाल जुपिटर वो ऊपर हाउस में जाकर बैठ गया, तो इसका मतलब है इनको देखो मेडिकल हेल्प तो लेनी पड़ेगी, मेडिकल नहीं होगा। 12वां हाउस जो है वो मेडिकल वाले घर में जाकर बैठ गया, मालिक 12वें घर में जाकर बैठ गया, तो ये लड़की मिली है, तो लड़की को मेडिकल हेल्प तो लेनी पड़ेगी, बगैर उसके नहीं होगा। इसका मतलब सर आईवीएफ होगा तभी जुड़वा होंगे। नहीं नहीं, होगा इसमें। कोई सर्जरी या वैसे ट्रीटमेंट से भी हो सकता है सर। आईवीएफ तो हाँ, 8 से मेडिकल हेल्प लेनी है ना, चाहे कुछ भी गए हो, मेडिकल हेल्प तो लेनी पड़ेगी, बगैर उसके तो पॉसिबल ही नहीं है। आईवीएफ के लिए हमें 8th हाउस लेना पड़ता है। मैडम ये मेडिकल है, अगर हम यहाँ देखेंगे ये सर्जरी का हो गया, हम सिर्फ मेडिकल हेल्प की बात कर रहे हैं कि मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी उनको, वो मेडिकल का है, खर्चा करना पड़ेगा इससे, और अच्छा खासा खर्चा होगा इनका इस ट्रीटमेंट पर। अगर ये साथ आ जाता फिर हम कहते हैं कि सर्जरी 100% है, लेकिन ये अभी पीछे नहीं आ रहा। फिर तो आईवीएफ करवा लो। आईवीएफ भी हो सकता है क्योंकि वो मेडिकल है। सर आईवीएफ होगा इसीलिए इनको ट्विंस दिखे हैं, क्योंकि आईवीएफ में बहुत चांसेस होते हैं ट्विंस के। देखो ना, सीधा सीधा हम तो देखो बिल्कुल सिंपल वे से कर रहे हैं, ये यहाँ जाके इसका लिंक बन गया, वो मेडिकल है। अगर यहाँ आता तो हम कहते हैं सर्जरी, ये इसका रोल नहीं है, साथ में जाकर बैठ गए। अब हम लड़के की कुंडली देखते हैं, तो वहां जो 2 नंबर है वो उठकर आ गया है यहाँ पर किस्मत में, तो किस्मत साथ दे सकती है। सर एक बात बोलूं, लेकिन इसके अंदर एक ड्रॉबैक है कि दोनों का जो है ना, देखो यहाँ पे सन और वीनस थोड़े से दूर हैं, हाउस दूर हैं, लेकिन डिग्री वाइज क्लोज हैं, तो कई इसको डिग्री वाइज ले लेते हैं, कई नहीं लेते हैं। डिग्री वाइज लेना। वो 4 29 का 30 और 1 से 5 यानी 5 डिग्री के आसपास आ गया। लड़की का भी वही, लड़की का तो
एक ही हाउस में है सन और वीनस 14 और 16। लड़की का भी वीनस खराब हो रहा है, लेकिन ये हम देखते हैं लड़के में, लड़की में इतना नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर दोनों में वही पंगा आ रहा है। लेकिन प्लस लड़के में प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि जो जुपिटर है वो कुटुंब को देख रहा है, मतलब परिवार को बढ़ा रहा है। यहाँ पर जो जुपिटर है वो फैमिली को देख रहा है कि घर में सुख शांति को। और मेडिकल हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं लग रहा। सर अगर जो सेकंड को गुरु ट्रांजिट करेगा 5th हाउस पे, तो उसकी दृष्टि तो पड़ेगी। जब ट्रांजिट करेगा यहाँ पर तो नेचुरल बात है परिवार को बढ़ाने का काम करेगा। हाँ, ये जो सेकंड को ट्रांजिट आएगा ना, वो इनको पॉजिटिव कर जाएगा। अभी देखो गुरु चल रहा है 1 नंबर में जी, इनका, एक का है, एक यहाँ है। अभी गुरु इनका यहाँ है लड़के का। अब अगले महीने को इधर आ जाएगा। जैसे इस हाउस में आएगा तो ये हाउस एक्टिव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मई से 1 साल के लिए, मई 24 से मई 25 लड़के के लिए सही है। क्योंकि जब गुरु यहाँ आएगा, अभी हमें ट्रांजिट पढ़ा नहीं है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन गुरु जो राशि परिवर्तन कर रहा है 1 से 2 में जा रहा है, तो इस वाले घर में आएगा, इस घर में एक्टिव होगा लड़के की कुंडली में। अब हम लड़की कुंडली में जाते हैं तो यहाँ पर 1 नंबर में है, ठीक है जी। 1 नंबर यानी बेकार का 6 बार है, वो 6 से निकल के 2 में जाएगा। और मैडम कह रही है कि हम 3 महीने का देखते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम एक बार एबॉर्शन हो गया तो हम सेकंड पे चले जाते हैं। मेरी थ्योरी कहती है अगर हमारा जो है यहाँ से निकल के फर्स्ट खराब हो गया, यानी फर्स्ट, अब सेकंड में जो है गुरु इस वाले घर में आ रहा है, तो लड़की का जो है सेकंड बेबी का जो है एक खराब हो चुका है, तो सेकंड वाला घर एक्टिव होगा। लेकिन दिक्कत उसमें भी आएगी क्योंकि केतु साथ बैठा है, इतना इजी वो भी नहीं होगा। लेकिन चांसेस है कि दोनों का ये जो टाइम अगला साल दोनों के लिए गुड न्यूज ला सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस लड़की का एक्टिव होगा, सेकंड चाइल्ड का है, और लड़के का तो जुपिटर आ ही रहा है उस हाउस में, बच्चे वाले घर में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये साल इनके लिए अच्छा हो सकता है। अगर ये इस साल कोशिश करें या ट्राई करें या डॉक्टर से मिलें या कुछ भी करें, तो अगले साल भगवान इनको गुड न्यूज दे सकता है। साथ में फिर हम दशांतर दशा भी देखते हैं, तो अभी हमने नहीं करी है। अभी हमने जो करा है सिर्फ हम उतने को ही देख रहे हैं। जैसे विपरीत रियाज जो कि मैडम ने बात करी थी, वो आज हमने करना था, वो हमारा आज का टॉपिक था, हम कल करेंगे उसको। फिर उसके बाद परसों हमारा विपरीत राजयोग आएगा कि कैसे एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को नीचे खत्म करता है, राजयोग को विपरीत राजयोग ले जाता है। सर जो इससे क्या आपने को पता चला कि उनके भाई का वो लगा दो सर, देखिए उनका कैसे निकलता है। क्या चीज? वो एक मैम बोल रहे थे ना, उनके ब्रदर को भी उन्होंने नेचुरल वे से बोला है, तो उनके हम 5th हाउस 7th हाउस का सारा देख लेते हैं। उनकी कुंडली तो हमने परसों करी थी। अच्छा, कर ली है? हाँ, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा लगा देते हैं, क्या है। कल या परसों ही की थी, कल ही की थी हटा दूं सर। इनको, मिटा दूं इन्हें? हाँ जी, अगर ये परमिशन देते हैं तो लगा दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उन्हीं के परमिशन से हमने परसों लगाई थी, आज फिर लगा देते हैं। कल करी थी सर हमने। हाँ कल करी थी ना, तो वो तो फिर मालूम होगा ना, दोनों का लगन बता दो फटाफट। सर ये रे खुले हुए हैं मेरे तो पास। चलो कोई बात नहीं, भाई का है ना तो इसलिए पहले सामने ही रहेगा। सर ये रहा। ठीक है जी, अब बताओ ये बॉयज की। हाँ जी सर, इसमें 8 है लगन। इसमें 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अच्छा उसमें हाँ जी। नाड़ी दोष था क्या, मिलान करा था नहीं किसी ने? सर, नहीं सर, मिल गई थी, सेम नाड़ी थी दोनों की, मिल गई, 7 7 और 8 8 वाला था। दोनों नीचे के दोनों को दो मिले थे। पॉइंट पूरे मिल रहे थे।
हाँ सर, पूरे पूरे मिले थे, 2 के नीचे के, बस एक नहीं मिला था ऊपर वाला। आप कह रहे वो जरूरी भी इतना नहीं होता फर्स्ट वाला। मतलब नाड़ी दोष नहीं था तो मतलब चांसेस नहीं। हैं, अगर नाड़ी दोष हाँ। है तो दिक्कत हो जाती है। नहीं, नाड़ी नाड़ी दोष दोष नहीं था। तो मतलब पुराने वाली नहीं था। कुंडली में, पहले वाली कुंडली की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं। सर जो मेरे भाई भाभी की थी वो आपने कल मिलाई थी, उसमें नाड़ी दोष नहीं था। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो अभी हमें पहले वाली जो हम कर रहे थे उसमें किसी ने कुंडली मिलान करा नहीं करा? सर उसमें नहीं किया हमने। हाँ जी, किसी ने भी नहीं करा। चलो ये तो मिला दो, ये तो बना सर। चलो इसको तो करते हैं। करण जी आपने उसको मिलान ही नहीं करा। चलो कोई नहीं, बाद में मिला के बता देना। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे कौन से प्लेनेट कहाँ है? सर वीनस है 14 डिग्री का। कहाँ पर? सर लगन में। लगन में वीनस है 14, ठीक है जी। और सन है 08 का। सन 0, तो दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो तो अलग। एम एम ई मरकरी है, शायद मरकरी है 27 इसी में ही। मरकरी भी है, चलो। हाँ जी। अब सर और सेकंड हाउस में सैटर्न है 28 डिग्री का। ठीक है जी। सर थर्ड हाउस में राहु है 07 डिग्री का। हाँ जी। सर फोर्थ हाउस में मून है 03 डिग्री का मून। सर इसमें फोर्थ हाउस के बाद फिफ्थ ये हाउस में सन है। फिफ्थ हाउस में सन है। जुपिटर। फिफ्थ में सन है, जुपिटर है। सर सर ये तो 12 ही है, आपने बोला था इधर की, फिर आपने जो मिलवाए थे ना वो सब लिखे हुए हैं सर इसमें अभी ना, वो मेरा ये क्लियर ही फिफ्थ बना हाउस हुआ है। बताओ ना, इसमें क्या है फिफ्थ हाउस में? सर शायद कुछ नहीं है, वो मैंने खुद लिखे थे। सिक्स हाउस में? हाँ सर इसमें सिक्स में नहीं, इसमें नहीं है सर, मैंने मार्च लिखा हुआ है, पता नहीं। दोबारा कुंडली बना लो, कितनी देर लगती है? मैडम बताओ, मैं बना देता हूँ कुंडली। डिटेल बताओ, दोबारा बताओ डिटेल बॉयज की, भाई की डिटेल बताओ। बता रही हूँ सर। बॉय की डिटेल्स बताओ, भाई की। सर बता रही हूँ, उस पे जा रही हूँ ना, स्क्रीनशॉट पे जहाँ से ली थी। जब इनकी मैरिज हुई होनी है ना, तो इनकी फैमिली कहीं कोई लॉस या किसी का एक्सीडेंट हाँ जी या सर लिखिए। पैसे का लॉस हुआ लड़के है। का बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं मैम? लड़के का पहले। हाँ जी बोलो। 25/11/1990। 25/11, एक मिनट। नवंबर 25, टाइम? सर 8 1990। बजे सुबह AM। सुबह 8 बजे है। हाँ जी। प्लेस? सर मेरठ यूपी। मेरठ। MERUT। MEERUT। और गर्ल की? सर गर्ल की है 19/12/1990। 19/12/90। तो सर टाइम है इनका 7:45 PM। ये भी मेरठ के हैं? 7:45। ये हाँ तो बात 7:45 PM शाम का। लड़के का डेट ऑफ बर्थ बोलना। मैम 25/11/1990। और ये बर्थ लड़की कहाँ का लड़की का? हाँ जी। लड़की का बर्थ कहाँ से है? सर बागपत यूपी। बात का ये स्पेलिंग बोलना। BAGHPAT, बागपत। हाँ मिल गया। अब बताओ, पहले किसकी बता रहे हो? बता रहा हूँ सर, एक मिनट खोल लो। लड़के की कुंडली लिखे सर। हाँ जी बताइए, कौन सा लगाना है आप? लगन है 8, ठीक है जी। और लगन में है सूर्य, सन, मरकरी एंड वीनस। जिसकी आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लो। सन, मरकरी और वीनस। हर पे बंद करना, क्लास चल रही थी। और सर सेकंड हाउस में है सैटर्न, हाँ जी और थर्ड हाउस में है राहु, ठीक है। और फोर्थ हाउस में? फोर्थ हाउस में सर मून है। फिफ्थ में? फिफ्थ में कुछ, सेवंथ हाउस में मार्स है सर। उसके बाद? और नाइन्थ हाउस में सर जुपिटर एंड केतु। जुपिटर एंड केतु। जी। फिफ्थ में?
हो गया सर, सब हो गया, 10th हाउस में, सब हो गए सर। बाकी और खाली है। चलो लड़की Yes. को बताओ फिर। लड़की सर लगन में 9 नंबर है। हाँ जी, ये 9, ये 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और सर लगन में है सूर्य, चंद्र, वीनस एंड मरकरी। वीनस एंड मरकरी। जी। सन और वीनस की डिग्री कितनी है? सन की डिग्री 3 है सर, वीनस की 14 है। वीनस की 14। यस चलो दूर है, कोई जरूरत नहीं है फिर। अब आगे सर। बताओ। सेकंड हाउस में शनिदेव और राहु। सैटर्न है और राहु। राहु। मिलेगी, लेट मिलेगी लेकिन हाँ वो मिलेगी अचानक, लेट और अचानक जो परिवार इनका बढ़ेगा। और सर 6th हाउस में है मार्स। 8th हाउस में केतु एंड जुपिटर। केतु एंड जुपिटर। बस हो गया सर। हाँ जी सिमी जी। हाँ जी सर, मैं न्यूमरोलॉजिकली इनका बना रही थी। कोई बात नहीं, आप किसी से भी बनाओ, ये हम तो कल मैम 19 नंबर देख के बना रहे थे क्या? हाँ, नंबर से बना रही थी, तो उसमें तो वो दोनों का 19 जीरो आ रहा है। 19 नंबर जब मैंने भी सुना ना, मैं कहा यार कार्मिक नंबर आ गया, कुछ ना कुछ होगा। कार्मिक नंबर आ गया। यस, 27 नंबर बंदा कंप्रोमाइज बहुत अच्छी से कर लेता है। 7-1 और 1-4 का आया, राहु केतु दोनों एक्टिव हुए हैं यहाँ पे ना। और थॉट प्लेन 0% पे आ रहा है। इनको प्लानिंग नहीं करनी आ रही किसी चीज की भी ना ढंग से, प्लानिंग में वीक है। और अगर मैं 19 जिसका बॉर्न है, मतलब लड़की, उसके मैरिड लाइफ ही उसकी 33% आ रही है। ईगो लेवल बहुत हाई है दोनों में ना। कार्मिक बंधन देखना पड़ेगा सबसे पहले, क्या ही हो रहा है कार्मिक इसमें। नंबर। अब इस पे आ जाओ कुंडली पर। चलो ठीक है, अब मैं देख। जी जी सर। हम कर चुके हैं, अब आप देखो। हमने जब करी थी तो कल क्या निष्कर्ष निकाला था, क्या कंक्लूजन निकला था हमारा? देखो सर, अगर लड़का, ये फर्स्ट बॉय की हॉरोस्कोप है ना, थोड़ा स्क्रीन पास कर दो। चलो मैं थोड़ी सी स्टडी करती हूँ इसकी, स्क्रीन थोड़ी डिस्टेंस। हाँ ठीक है ना। ये हो अगर गई, ये लड़के की फर्स्ट हो गई। फर्स्ट लॉर्ड देखे हम, मंगल है, तो मंगल इनका 7th हाउस में बैठा है ना। मंगल अपने घर पे देख रहा है। हम्म। ठीक है, अपने घर में, लेकिन वाइफ के घर में बैठा जाके, तो उसको अपनी वाइफ बहुत पसंद होगी, उसके यस, साथ रह, बहुत लविंग है लड़की वो। और ये लड़के को बहुत लड़की, कैरिंग है, हाँ, बहुत कैरिंग है, उसके बहुत साथ, ज्यादा। हाँ, हाँ, उसको लड़की का साथ रहना करना उसे बहुत अच्छा लगता है। सर यस स्क्रीन मैम, थोड़ी सी स्टडी कर ही देते हैं ना। सर बहुत स्क्रीन, कैरिंग है मैम। थोड़ी हाँ बहुत। घुमाने वाली सर, राइट एंगल मतलब क्लॉकवाइज घुमा दो। एंटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा और, चलिए थोड़ा अभी और। पास करता हूँ तुमको जरा। एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो ना सर, लड़की की कुंडली नहीं दिख रही। ठीक है जी। हम्म। ठीक है। और जो लड़की है वो भी बहुत लविंग केयरिंग, बड़ी सुंदर सी यस, है इनकी भाभी प्यारी भी, है, है ना? प्यारी है। बहुत, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर वाला सिस्टम है इनका, यस मैम, बिल्कुल, है ना। बहुत बहुत स्क्रीन, खुश है दोनों। स्क्रीन। बिल्कुल पास कर दिया अब तो मैंने वो दोनों मुझे को। क्लियर है मैम अब तो। ये है, मुझे, मैं अब आप करणदीप दिख रहे हैं मुझे। अरे आप जो है ना उसको डबल टैप कर दो ना मेरी स्क्रीन को, तो फिर वही दिखाई देगी। चलो ठीक है, मैंने, आप डबल टैप कर दो तो स्क्रीन हटेगी नहीं, अदरवाइज तो जो बोलेगा फिर उसी की रहेगी। ठीक है। और मरकरी है, बड़े वो आर्टिस्टिक नेचर के होंगे, खट्टा मीठा टेस्टी चटपटा बहुत पसंद होगा उनको। और अगर मैं सेटर्न को देखूं तो सेटर्न 8 नंबर है, तो इनका जो योग कारक बना अच्छे वाला, वो गुरु ही है। गुरु इनका पीड़ित हुआ केतु के साथ, अननेसेसरी टेंशन इनको रहती है। अब टेंशन वो रिलेटेड टू फैमिली एंड बच्चों को हो गई, क्योंकि उस पर राहु का भी इम्पैक्ट है और गुरु का भी इम्पैक्ट है।
अगर मैं सेकंड मतलब सेकंड हाउस देखती हूँ, जो फैमिली वृद्धि का घर है, वहां पे सैटर्न बैठे हुए हैं। सैटर्न जो है लॉर्ड, वो है थर्ड और फिफ्थ, अपने से 12th में चले गए, थोड़ा नेगेट किया। जब इनकी मैरिज हुई तो मैम एक बात बताना कि क्या फैमिली में, दोनों फैमिली में से किसी के घर में कुछ नुकसान हुआ, कोई एक्सीडेंट, कोई दूर पार से कोई डेथ सुनने को मिली, कुछ ऐसा हुआ? नहीं। किसी का कोई पर्स चोरी हो जाए, कुछ कुछ तो हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। मैम मुझे ऐसे याद नहीं है। आप उनसे जरूर पूछना, ये चीज हुई पूछूंगी हो। पूछूंगी ठीक मैं। है। ये यहाँ पे ना एक हम मानते हैं कि उस पर्सन को ना क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए भगवान से। उसकी फैमिली वृद्धि का सबसे बड़ा कारण ये है कि सेकंड हाउस में सैटर्न, सैटर्न ना नॉन प्रोडक्टिव प्लैनेट है। ये जल्दी किसी चीज को प्रोड्यूस करके नहीं देता जिसमें क्रिएशंस होते हैं। अब क्रिएशन वाले घर में नॉन प्रोडक्टिव प्लैनेट का आना थोड़ा सा दिक्कत देता है। इसमें तो हम मैम यही कहते हैं, क्या करना इस चाहिए फिर उनको? इसमें दूध का टीका लगाते हैं और 40 दिन नंगे पैर मंदिर जाके क्षमा याचना करते हैं। और भाई कैसे से कोई करते हैं? गलती नहीं हुई हो फिर भी शनिदेव से माफी मांगनी ये है? लास्ट कर्मास है। इस हम जो अब इस टाइम लाइफ में चल रहा है ना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो ये कर्मा नहीं है, ये लास्ट टर्म का आपका आधा काम छूटा हुआ, आप पूरा कर रहे हो। ये यस यहाँ मैम। का नहीं है। हम सब में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, सब सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। 100 यस। में से सीखेंगे 2 ही बार निकलेंगे, बाकी हम्म। ट्राई मारते रह जाएंगे। नहीं जाती चीजें अंदर। आपने इस कर्मास में हमने कंप्लीट करना है, इसलिए हम सब इस फील्ड में हैं, एक यस दूसरे को मैम। सिखा रहे हैं। ठीक है ना? यस मैम। आई अंडरस्टैंड। वो स्क्रीन फिर चलेगी, मैंने डबल टैप किया तब फिर आ गया मैम का। तो आप ये, अगर 4th हाउस में उनका मून है तो वो जितने पैसे खर्चेंगे उतने ज्यादा आ जाएंगे, उनको खर्चे की हाँ टेंशन है ना। करते हैं मैम, जेब खोल के खर्च करता है। मुझे ये लगता है, मैंने कहा भाई इतना क्यों करता है, कह रहा तो क्या हुआ, उतने देने से उतने बढ़ता है। हाँ, नहीं उनको आएंगे, उतने ही ज्यादा आएंगे। आते हैं मैम, खुश है बहुत, बस बेबी की तरफ से थोड़ा सा है उनको ना, बस। मैडम क्लास में सबको आईफोन गिफ्ट करवा दो। हाँ जी। क्लास में सबको आईफोन गिफ्ट करवा दो। क्यों? सही बात। अरे और तो आएंगे। वो हमें हमें करते हैं, हमारे बच्चों का करते हैं और सबको करते हैं, तो उनका चल रहा है बढ़िया भाई। अब मुझे तो आज पता चला है ऐसे होता है कि अगर कुंडली में ये है तो फिर बढ़ता है। तभी मैं कह रहा हूँ और ज्यादा आएंगे। देखो ना, चले। अपने कारक अपने घर में बैठ गया ना। 4th हाउस का कारक कौन है? मून। राशि हम्म। 4, और वो अपने घर में बैठ गया, मून वो में, बहुत हाँ हाँ, 4th हाउस में। है ना, वो स्ट्रांग हो गया ना। नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बैठा ना वहां पे, और बैठा वो शनि की राशि में है, तो ये थोड़ा सा अननेसेसरी टेंशन भी देता है। अब टेंशन तो उनकी लाइफ में सिर्फ बच्चों के कारण नहीं आई ना, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही है, घूम फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। यस। सर स्क्रीन फिर चलेगी मेरी, मैंने डबल टैप किया फिर चलेगी। कुंडली सर, कुंडली तो स्क्रीन पर ही है। मैं वो बाकी मुझे मैम ही दिख बाकी रहे सब हैं। अपने आप को म्यूट कर दो, मैडम बोलती रहेंगी तो स्क्रीन फिर आती रहेगी। हाँ ठीक है सर। 3rd हाउस में राहु है, 9th में केतु चला गया। इनकी बात वैसे सच भी होती होगी। 3rd का राहु गवर्नमेंट जॉब भी दे देता है कई बार, और फॉरेन ट्रिप भी दे देता है, और देगा भी इनको, अगर महादशा अंतर्दशा होगी तो देगा भी। अगर मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ को देखूं तो 25 है, 7 नंबर मिला, केतु का नंबर मिला। जर्नीज होंगी लाइफ में, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत रहेगी। किसी भी चीज को डिसीजन करना इनके लिए थोड़ा पॉसिबल जल्दी नहीं होता। फिर ये पहले करेंगे एक, इस काम को मैं कर दूं, फिर वो उसी को छोड़ के दूसरा करेंगे, बाद में कहेंगे काम गलत हो गया। यानी इनको अपने डिसीजन पावर को बढ़ाना चाहिए। हम्म। ठीक है। और अब मैं अगर लड़की की बात करूं, सेकंड वाली लड़की की है ना, हाँ तो जी। उसका जो लगन है वो गुरु का लगन है, बड़ी फोकस्ड है वो हर चीज को लेके ना। हाँ जी। और उसका 8th में बैठा, वो भी केतु के साथ ही बैठा है ना। हाँ जी। हाँ जी, इनका भी जुपिटर और केतु साथ है। इनका भी जुपिटर केतु साथ में बैठा हुआ है।
तो जुपिटर केतु वाले ना लड़कियों की अगर हॉरोस्कोप में आ जाए ना, तो इनकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस रहता ही है, मैम बेबी का ही है बस। रहता ही है। मतलब आ, ये ना मतलब सबको प्रवचन देके बड़े खुश होते हैं, सबको सजेशंस देके बड़े खुश होते हैं। सेकंड हाउस और साथ में इनके वीनस बैठा हुआ, अट्रैक्शन बार, लोग भी बड़ी जल्दी इनकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। सन है तो अथॉरिटी है, इनके फादर के हेल्थ इश्यूज होते होंगे। मम मदर के होते हैं, इनकी मदर बीमार ही है, जब से ये पैदा हुए हैं ना तब से इनकी मम्मा बीमार ही है, पता नहीं कुछ पेट की प्रॉब्लम है। एक्चुअली अमावस्या का बॉर्न है ना, इनका चंद्रमा 9 मून में है। देखो ना, सन और मून जब भी इकट्ठे आ जाते हैं तो अमावस्या होती है। जिस दिन सन और मून 180 डिग्री पे आ जाते हैं उस दिन पूर्णिमा होती है। हमने हॉरोस्कोप से यही देख लेना होता है कि ये पूर्णिमा का है कि अमावस्या का है। अगर वो अमावस्या का है तो इट मीन वो नो मून है। नो मून जब होगा तो हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं होता। हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो हम लोगों को बहुत ज्यादा उस पर हार्डवर्क करना पड़ता है, और हम लोग डिसीजन किसी की सजेशन से ही करें, किसी फ्रेंड से, मदर से, तो एक अपना बना लें, उस पर थोड़ा सा डिसीजन सलाह करके ही करें तो उसका डिसीजन होगा। वैसे भी बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं ये लोग, थोड़ा पैनिक बड़ी हाँ जल्दी हो जी, जाता हाँ जी मैम, वही है, वो अकेले नहीं रह पाती है, इतनी डर, मतलब मन कमजोर है उनका, डर जाती है, मतलब अकेले नहीं रहती। मैं रह लेती हूँ पर वो नहीं रह पाती। है। मंगल मंगल की दृष्टि जो है 8th वाली इन सारे प्लैनेट्स पे पड़ी, शुक्र पे पड़ी। ठीक है, नजर बहुत जल्दी लगती है ऐसे लोगों के साथ। हाँ जी, हाँ जी मैम, उनके साथ है ये प्रॉब्लम। हाँ, तो उनको नजर का अपना कहती है करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज बाद में खराब भी करती है। मैम, वो पहने रखती है गले में या कुछ ऐसी चांदी या काला धागा ऐसा कुछ उनका बना हुआ रहता है, और कहीं अगर वो किसी के वैसे। कपूर से अपना एंटी क्लॉक 7 टाइम करो, वीकली वंस आप कर लो कपूर से, किसी की भी नजर हो सारी उतर जाती है। और सेकंड टाइम लगने में जरा टाइम लगता है फिर। ठीक है मैम, बता देंगे। और अगर हम मून का नजर देखें, मून एस्पेक्टिंग कर रहा है मंगल को, सन को देखता है, तो ये बड़ी रॉब वाली भी है, डरपोक भी है, सारी हाँ क्वालिटी। जी, हाँ जी, सेम है मैम, डरपोक भी है और कैडी भी बहुत है, जब आती है मतलब कैडी भी हो जाती है और डरती भी बहुत है। ना डरने वाली चीज से, छिपकली से डर जाएंगी, ऐसी डरपोक है, कांप जाएंगी। अब देखो इनका, हम लोग चाइल्ड पे कर रहे हैं डिस्कशंस। हाँ फिफ्थ जी। हाउस का लॉर्ड 6 में गया। ठीक है, हम्म 6 का लॉर्ड, 6 का लॉर्ड यहाँ पे बैठा है, वो लगन है। यानी इसमें इनमें जे फैक्टर भी बहुत है, जेलसी बहुत जल्दी आती है इनमें, कंपटीशन फीलिंग बहुत जल्दी आती है, और इनको इस हैबिट पे कंट्रोल करना चाहिए। अब मुझे दशा मानी तो पता नहीं है ना कौन सी चल रही, लेकिन 9th में जो जुपिटर है वो उच्च के बैठे हैं, इनको केस पर अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में रखना चाहिए। ठीक है मैम। वैसे तो ये अगर इनकी महादशा गुरु की ना, तो ये लाइफ टाइम के लिए बुक राज पहन ले, इनको बहुत 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 बेनिफिट दे जाएगा। मैम कितने उसका रत्ती वगैरह का? वो तो एज में, जितनी एज जैसे 30 40 50 प्लस मैम 2 अब कर तो लो। 34 हो रही होंगी, 4 साल शादी को हो गए, 30 की हम थी, 40 34 मान है। लेते हैं ना, तो 6 रत्ती का डाल लो, 7 रत्ती का डाल लो। ठीक है मैम। सिंपल सा फॉर्मूला, जितना उनका वजन है, माना 40 किलो वजन है, 40 प्लस सवा, सवा 40 का। अगर 50 है तो 5, सवा 5 रत्ती का। अगर 60 है तो सवा 6 रत्ती का हिसाब से भी डाल सकते हो। अच्छा, अब ठीक है हम सर। केतु को देखें, केतु की 5वीं दृष्टि किस पे गई? मंगल पे गई। मंगल उस घर को भी देख रहा है, एक घर को मंगल भी 1 2 3 4 5 केतु की दृष्टि आई है 12th हाउस पे। हाँ, तो मंगल की भी वहां है। हम्म केतु की भी, मंगल की भी है, इनकी जुपिटर की वहां, भी है। हाँ जुपिटर की भी जुपिटर तो 5वीं दृष्टि है। सारी साइड से, जुपिटर सेव कर रहा है ना सारी साइड से इनको। हाँ, तो अच्छा, जुपिटर इनकी की सेव कर रहा है ना। मैम कौन सी है? महादशा कौन सी, महादशा कौन सी चल रही है? ये नहीं पता वो मैम अभी मुझे। नहीं किया है, तो वो अभी मैंने करा नहीं है, महादशा भी नहीं हुआ हमारा। महादशा का चैप्टर नहीं हुआ। हम्म वो बता, हाँ जी करणदीप जी, आप जरा बताना इनकी महादशा कौन सी चल रही है। बता रहा हूँ सर, एक ही लड़की की या लड़के की? लड़की की कुंडली देख रहे हैं। एक सेकंड सर, बताओ। बेटा दिस इज माई बुक, डोंट टच इट। है नहीं अच्छी खाली।
खाना भी बहुत डिस्टर्ब है ना लड़की का, क्या मैम? मतलब खाने का जो हैबिट्स, टाइम्स, वे ऑफ मतलब जैसे वो फास्ट फूड ये लड़की खाना का हाँ लड़की का मैम, बर्थ गंदा बागपत है का है ना बड़ा, जी? हाँ गंदे वाला है, और ये गंदा पर है बहुत है, पर इंटेलिजेंट बहुत है। मैम। इंटेलिजेंट ऐसे तो नहीं, मतलब दिमाग से तेज है कि ना, जहाँ अपना मतलब वो ऐसी बातें करती है कि जो इनको बुरा ना कहे कोई। दशा सर राहु की चल रही है, देख महादशा। के सिचुएशन मैम, सिचुएशन देख के काम करती है, मतलब ऐसे मुंहफट नहीं है, बड़ी शांत रहती है और दिमाग से अंदर राहु अंदर चलते हैं। ये और राहु में मैनिपुलेटिव होते हैं, हाँ हाँ मैम, राहु में वही है शनि वो, की मुंह फटनी है। अंतर्दशा मैनिपुलेटिव सर शनि की हाँ है। वो है। ब्रेन यूज करती है मैनिपुलेशन में। यस, और मैम मेरे से नहीं हो पाता, मैं मुंह फटूं। मैम एक मिनट रुक जाओ प्लीज। और आप शनि मुझसे जी भी में वो बटे तो मैम मेरे से मैनिपुलेशन शनि नहीं जी में होता। सर वीनस की चल रही है। शनि में वीनस सैटर्न में वीनस। दो और फोर से भी बताऊं सर? बहुत है इतना। राहु सेकंड हाउस, सैटर्न सेकंड हाउस, वीनस फर्स्ट हाउस। वीनस 2 का भी है और 7 ये भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। इच्छा पूर्ति तो सैटर्न दृष्टि दे रहा है उच्च की सर, इच्छा पूर्ति तो सारी ही है इनकी। तो बच्चों की भी तो इच्छा ही है मैम, फिर तो पूरी हो पर जाएगी देखो अब। ना इस टाइम पे इनका जो वीनस है ट्रांजिट में उच्च का ही चल रहा है ना सर, वो भी तो दृष्टियां दे रहा ना अपनी वर्किंग प्लेस पे, ऑल दैट फायदे तो हुए ही हैं इनको, ऐसा तो नहीं कह सकते नहीं हुए। ठीक है सर। सैटर्न की दृष्टि इस टाइम, सैटर्न यहाँ पे है ट्रांजिट में, इस टाइम वो दृष्टि दे रहा है यहाँ पर, और जुपिटर जाएगा यहाँ सेकंड हाउस में। इसका हाँ नहीं, जुपिटर अभी यहाँ है ना, वही मैं कह रहा हूँ, ये अगर पहले इन्होंने कांटेक्ट करा होता ना तो जुपिटर यहीं बैठा हुआ था और सैटर्न इनका दृष्टि दे रहा था, तो इनका ये हाँ हाउस पूरी तरह एक्टिवेट था। अगर ये हाँ पहले मिले होते तो इनका काम हो जाना था। सर कंसीव फर्स्ट कर लेना मिसकैरेज था। हो गया था इनका। हाँ तो वो उसका कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं ना, यही वो मैंने कल नीचे कहा था, अगर ये पहले आए होते तो इसका हाँ कुछ ना कुछ उपाय हो जाता। हो जाता था, फिर तो हो अब जाता। देखो, अब इनका यहाँ आएगा जुपिटर, जुपिटर और सैटर्न रहेगा 11 में, तो सैटर्न की 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगी, और यहाँ से इनकी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका मेडिकल वाला खर्चा, अब इनका खर्चे वाला एक्टिवेट होगा, इनके सर मेडिकल में खर्चे ज्यादा होंगे अब। सर देखो, जुपिटर हो रहा है मार्स के ऊपर से, इनको प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज आने हैं। मैं ये वही तो कह सेकंड रहा हूँ, अब हाउस इनका है ये वाला बर्थ, हाउस एक्टिवेट हो रहा है इनको तो इनके हेल्थ मेडिकल पे इश्यूज आ खर्चे जाने हैं। होने हैं मई से। हाँ जी, 2 मई से हेल्थ इश्यूज आने हैं इनको, स्टबरनेस ये बढ़ेगी बढ़ेगी। हो सकता है ये आईवीएफ की तरफ चले जाएं, हेल्थ के बारे में सोचें कुछ, उस पे भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात सर नहीं है। हाँ, वो सोच रहे थे सर, यही चीज जो आपने बोली है ना अभी, ये बस लास्ट फिर टाइम डिस्कशन ये हुआ था। आईवीएफ का टाइम आ गया इनका, क्योंकि मंगल के ऊपर आ गया, वो कटवट मेडिकल वाला लगवाएगा हाउस ही इनका लगवाएगा। एक्टिवेट हो रहा है, जब मेडिकल एक्टिवेट होगा नेचुरली बात है। और ये 1 नंबर मंगल है, मंगल जो है ये इस वाले घर में बैठा है, ये बीमारी का घर भी है। सर देखो उनको सर, डॉक्टर ने ये सलाह दी है। जुपिटर केतु के साथ है, बिना कष्ट मिले चीज तो मिलनी नहीं है, सीधी सी बात है, वो तो इनको करना ही तो पड़ता है। वही है, जो अब ये अगला साल है ना, तो ये हो सकता है कि ये मेडिकल की हेल्प से कुछ हो जाए, लेकिन खर्चा इनका अच्छा खासा होगा मेडिकल पे, ये पक्की बात है। पहले भी हो लिया सर, अभी भी उनको यही आईवीएफ का बोला है डॉक्टर ने कि यही कराने का, जब सब करा लिया हो ही नहीं रहा तो यही डॉक्टर ने सलाह दी है उन्हें अब। जब भी आईवीएफ का आईवीएफ का सर कराएं रेमेडी, ना, एक बात ध्यान रखना, जब भी आईवीएफ का कराएं तो ये जो है 1 नंबर की जब वो हो ना, अंतरदशा या प्रंतरदशा, उसमें करवाना तो कामयाब होने के चांस पूरे सर रहते हैं। कब होगी वो उनकी, कुछ आइडिया है? वो तो जब आगे आप पढ़ोगे ना दशांतर दशा, तो आपको देखना आ जाएगा। ठीक है सर। वो हर महीने आती रहती हैं, महीने 2 महीने में आती रहती हैं।
जो सूक्ष्म दशा होती है, प्रत्यंतर के बाद सूक्ष्म दशा होती है, वो आती रहती है। तो आप इसी के फेवर में अगर करोगे ना तो काम जल्दी होने के चांस होते हैं। तो इन्होंने इन दिनों में कोई गाड़ी या कुछ ऐसे लग्जूरियस चीज या घर घुर कुछ किया रेनोवेशन, या घर घर का कुछ किया इन्होंने कब सर मैम? अभी पिछले साल में, पिछले कुछ टाइम से? पिछले साल के ही मान लो, पिछले साल 2000 मई 2000 अप्रैल 2023 से अभी जो चला गया 24, तब इस से साल में मैम अब से पेंट लेकर वगैरह ही, तक। घर में पेंट वगैरह यही सब किया है बस अभी। और एक, वही ना, सजा लिया ना घर घर भी हाँ ऊंचे जी, वाला हुआ है। घर सुंदर कर लिया, हाँ जी सब। जहाँ भी कुछ खराबी थी सब पेंट वेंट नए सजा वजा के वो अच्छा कर इसलिए दिया। करा है क्योंकि एक जो है ना, एक वाला घर एक्टिवेट था, और उस पे, और वो मालिक होता है मंगल, जो होता है वो मंगल और शनि दोनों मिलकर हमारे घर को बनाते हैं। एक जमीन को बनाता है, एक घर को बनाता है। तो इसीलिए सर ये वाला घर जमीन, एक्टिवेट था। सर मुझे जमीन का नहीं पता, पर हाँ घर वगैरह उन्होंने सजाया, पेंट वेंट कराया दोबारा देखो, से। जब भी हम घर देखते हैं तो मंगल से देखते हैं जमीन, शनि से देखते हैं बिल्डिंग। हम्म। इन दोनों को लेकर ही घर बनता है। नहीं नहीं सर, मैं तो वीनस को देख के बोल रही हूँ, 4th हाउस में आया और उच्च का हुआ इन्होंने घर सजाया होगा या गाड़ी ली होगी, कुछ भी किसी भी आर्टिस्ट। तरीके से देख लो, देखो देखना चाहे जैसे मर्जी है, देखने के तरीके हैं, आपको अपना लॉजिक लगाना है। हम्म। आज तो बड़े लॉजिक लग गए आपके। इनका ना एक बात कहना कि जब इन्होंने करवाना होगा ना आईवीएफ, तो मंगल की डिग्री जरूर चेक कर लेना, उसी डिग्री के आसपास ही लेना। जिसमें ये होगा ना, यहाँ पर मंगल, ये सॉरी, ये लड़की का है ना, मंगल का जितनी डिग्री है उसके आसपास जब प्रत्यंतर दशा वगैरह आएगी तब कराना तो चांसेस पक्के होने के होते हैं। एक D7 और D9 चेक कर लेना, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे, वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम कोई नहीं, लगेगा। जब पहुंच जाओगे, आपने तो 15 दिन में पहुंचा देना वहां पे। नहीं नहीं, हम आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं कर रहे। लेकिन हो सकता है बीच में थोड़ा सा फास्ट भी हो जाए। तो टॉपिक सर जैसा सर टॉपिक होगा कैसे हो जाएगा। बोलो जी। सर सर हाँ, हमने जब कल डिस्कस किया था तो हम यही सोचे थे 2026 तक हो जाएगा, 25 में भी हो सकता है। तो सर उसका वेट करें या पहले आईवीएफ पे जाए पैसा लगा के? ये लोग, इनको बेबी चाहिए। सुनो, सबकी मानो डॉक्टर की। हाँ डॉक्टर तो सर वही बोल रहे हैं उनको, जब वो डॉक्टर जब थक बोल चुके रहे हैं। हैं ना तो बेस्ट टाइम निकाल लेना, एज पर कुंडली। वो कुंडली दोनों दिखा का के हो सर, जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसमें आप दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और नक्षत्र लेवल, केपी पे पॉइंट्स और ट्रांजिट, ये सारा कुछ लग के आपको को जो बना के देगा, उसके बाद आप कराओगे और सब कुछ रेमेडीज होती हैं, तो उससे सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है मैम, मैं उनको सर बता दूंगी। बना देंगे सारा। तो हाँ मैं आज के उनको बता सेशन तो दूंगी। कुछ सीखने को मिला या सिर्फ टाइम पास करा? नहीं सर, बहुत सीखने को मिला। बात ये है मैम, मेरे को ये बताओ, पहले तो मैं सोच रही थी कि खाली आ, वैदिक कर लेंगे हो जाएगा अब आपके, हाँ और अब लग रहा है भृगुनाडी भी सीखना और पड़ेगा अभी। सर और लास्ट में मैं एक बात बता दूं कि हम्म, मैंने ना ग्रुप में वो स्वर्ग की चार्ट डाल दिया था और एक वीडियो डालिए। डाल दी थी। हाँ सर डालिए। तो किसी ने नहीं देखा हो तो वो ध्यान दे लेना प्लीज। सर कहाँ पे देखिए। डालना, मेरे को भी सेंड कर देना सर। अच्छा सर भेज हाँ, दूंगा मैं मैं आपको, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज कर दूंगा। दूँ। मैं सर सिग्नल मेरा पे नहीं हूँ, मेरा भी एक्टिवेट नहीं हुआ था, फिर मैं नहीं सर गई मेरा थी। हो गया, अभी अभी मैं फोन पे हो गया सिग्नल आज, हो खच्चर गया ना, फोन पे। चलो ठीक है, आपको भी डाल दूंगा मैं उसमें। हाँ ठीक है सर। तो अब वो ग्रुप है, उसके अंदर डिस्कस करते रहो, कुंडली डालो, प्रैक्टिस करो, वो इसीलिए है। ऐसा नहीं है मैम, अगर आप वैदिक पे पकड़ कर लोगे ना, एक्चुअली हम लोग काफी देर से हैं, तो हम लोग सारी तरफ से पंगे, भृगु नंदी नाड़ी, केपी हो गया है ना, वास्तु, इसमें वास्तु भी डाल देते हैं, एस्ट्रो वास्तु भी कर देते हैं, तो वो सारी चीजें डाल देते हैं। अगर हमें किसी चीज का क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर प्रश्न कुंडली डाल लो। जैसे उन्होंने यही आईवीएफ का क्वेश्चन करे ना करे, इस पे नहीं आंसर आ रहा तो प्रश्न कुंडली डाल के देख लेना कि उसमें उसका पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ जी आप आराम से कर लो। ये सारी चीजें हैं। पर अगर आप वैदिक में परफेक्ट हो जाते हो ना, तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर आजकल ट्रेंड भृगु नदी नाड़ी का हो चुका है। भृगु नदी नाड़ी कहती है कि गुरु से 5वां घर देखो, उस घर की पोजीशन, वहां का ट्राइन बनाओ, आपको बेबी की पोजीशन पता चल जाएगी। मीनाक्षी जी एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा।
ओके सर। सर मुझे भी देख वो चाहिए वो, मैं तो रोज अपना वो एक्टिव तो करती हूँ मून पर, कुछ आ रहा नहीं है वो ढंग से। रोज का ट्रांजिट देखना शुरू कर दो अपने हॉरोस्कोप का, आपको बड़ा कुछ समझ में आ जाएगा। हम्म, एक टिप दे दूं सर सबको, यस एक या मैम। दो दो ना। मैम प्लीज। हम अपना ट्रांजिट देखें जब हमारा चंद्रमा नेटल चंद्रमा से थर्ड हाउस में आ गया, ठीक है, तो हम विश कर लें। जब वो 15 डेज के बाद 11 हाउस पे आएगा ना, तो आपकी जो विश है ना, हो सकता है वो कंप्लीट ही हो जाए, fulfill हो जाए। सर ट्रांजिट मैम हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रांजिट को, वो कुंडली में क्या गोचर। बोलते हैं? गोचर। गोचर, विश्वामित्र दशा ऐसे नहीं क्या? नहीं वो अभी नहीं हमने करा नहीं है ना, धीरे धीरे आगे करेंगे तो सब समझ आएगा। अच्छा, गोचर। अभी तो हम सिंपल हाउस को देखना, दृष्टि वगैरह उससे कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब चीज क्लियर होता जाएगा। चंद्रमा से थर्ड हाउस से स्टार्ट करते हैं ना, उसके फुलफिल होने के बहुत चांसेस। आप मून को थर्ड हाउस में ले जा रहे हो या मून से थर्ड हाउस? मून से मून थर्ड हाउस। मून थर्ड हाउस में जा रहे हैं ट्रांजिट में। जब भी मून आपका मून जो है 2.25 में चलता है, जब भी वो इधर आएगा तो ट्रांजिट विश के मांग थर्ड लो। हाउस। जब वो यहाँ से 11वें हाउस में आएगा तो पूरी हो जाएगी। हाँ, क्लियर है? जब भी मून आपका देखो कुंडली, रोज के रोज कुंडली देखो, जब भी आपका मून यहाँ हो थर्ड हाउस में, उस दिन तो के आपकी डे की रूटीन्स और 4-8 की डे की रूटीन्स कितनी डिस्टर्ब होंगी। उसमें बिना बात के मन उदास, टेंशन, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। अगले दिन सब कुछ अच्छा, हम तो सब कर सकते हैं, हाँ बूस्ट हो मैम जाता होता है, होता है मैम ऐसा कभी कभी है। वो अपने आप हमारा ही। जो मून है ना, हमारे माइंड पे इफेक्ट, मून माइंड है ना, तो माइंड पे हम्म। करता है। जब भी मून 6, 8, 12 से निकलेगा तो आपका मूड खराब ही रहेगा। यार बड़ा। सर आपकी क्लास बहुत लंबी होगी। सर उसका कोई बात सोल्यूशन क्या नहीं, होगा अगर 6, 8, 12 में निकलेगा जब? 6, 8, 12 में आएगा तो लड़ाई अवॉइड झगड़ा कर दो करोगे, उस क्या दिन को करोगे? काम के लिए, फ्यूचर काम के लिए उस दिन को अवॉइड कर दो। हाँ जी, क्या अवॉइड कर दें? मतलब अपना काम मत करो उस दिन ना, फुलफिल नहीं होगा वो। कोई आपने अच्छा, डील, कोई कुछ क्लाइंट से मिलना है या कुछ बड़ा काम करना है, तो थोड़ा अवॉइड कर दो उस दिन को ना। ठीक है। मैम लेकिन फीमेल्स तो अपने घर के सारे काम करते ही हैं। नहीं 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 नहीं, रूटीन के काम नहीं है। पर्टिकुलर हमारी कोई इंटरव्यू है, ऐसा हमने कोई चीज ओके। खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, तो डिसाइड करना होता है ना, कुछ पर्टिकुलर हमारे ओकेजन्स होते हैं उनके लिए, तो उनको हमने डिले करना होता है। रूटीन की चीजों की बात नहीं है ये। आप ना लगातार अपना ट्रांजिट चेक करना डेली मॉर्निंग उठ के, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। आज मून हुआ, शाम को देखना कि आज मेरे पूरे दिन की रूटीन्स कैसे रही। हमें एस्ट्रोलॉजी आदि ऐसे ही आ जानी है, क्योंकि हम अपनी कुंडली स्टडी करने लग जाते हैं। हमको वो ट्रांजिट में, गोचर में जितने भी प्लैनेट्स घूमते हैं ना, वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब जुपिटर सेकंड मतलब राशि में चला जाएगा, वीनस के घर में। अब वो अर्थ की राशि है। अर्थ हमें क्या देता है? पैसा देता है। अगर हमारी प्लेसमेंट अच्छे घर की है तो हर बंदे को पैसा मिलेगा। लग्जरी के घर में चला ना, है तो वो उसका मित्र राशि नहीं है, पर वो उसके पास क्या है? उसके पास तो लग्जरी है ना, उसको देनी पड़ेगी। एलिमेंट जरूर चेक करो साथ में, एलिमेंट एलिमेंट है ना, बहुत। जैसे 4, 8, 12 वाटर जोन, 2, 5, 8 इस तरीके से जो है। हम तो स्टोन भी उन्हीं का पहनते हैं ना जो 2, 6, 10 में आए हों। स्टोन तो बेसिकली अर्थ का ही पहनना होता है। 4, 8, 12 का तो पानी में बहा दो, दान कर दो, ऐसे करते हैं ना रेमेडीज में तो। हमने करा नहीं था, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया वाटर, ये हो गया एयर। 2, 6, 10 क्या हुआ बताओ अर्थ, अब? अर्थ। पृथ्वी, वो और फायर। ये स्पेस। सिंपल याद करने के लिए गिनती लिख दो, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले फायर ऊपर, फायर 159 फायर। सॉरी फायर स्पेस कर दिया मैंने, फायर। देखो सबसे पहले गिनती लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
सबसे पहले आग लगेगी तो वो राख बनेगी तो कुछ उड़ जाएगी, और कुछ उड़ जाएगी तो फिर वापस पानी में घूम के आ जाएगी। इस तरीके से याद कर लो। 4 8 12 हो गया पानी, 3 7 11 हो गया एयर, हवा में उड़ने वाला। 2 6 10 हो गया जमीन से पकड़ाओ, जो पुराने विचारों को पकड़े रहते हैं। 1 5 9 1 5 9 फायर, गुस्से वाले, फायरी प्लेनेट। ये फायरी प्लेनेट हो गए, ये अर्थ वाले हो गए, जमीन से जुड़े हुए, ये हवाओं वाले, हवा में बातें करने वाले, ये पानी में बहने वाले। हवा वाले चैंट करेंगे, अर्थ वाले स्टोन पहनेंगे, फायर वाले हवन करेंगे, और वाटर वाले जल प्रवाह ये सब करेंगे। इनका यूज रेमेडीज में होता है। पानी का मतलब है कोई भी चीज हम पानी में बहा देंगे। फायर का मतलब है हम हवन करेंगे। अर्थ का मतलब है जमीन, यानी हम जमीन से निकली हुई जो चीजें होती हैं उनका यूज करेंगे रेमेडीज में। जैसे अर्थ से जो हमारे स्टोन है वो जमीन में से तो निकलते हैं, तो हम स्टोन का यूज करेंगे। और एयर का मतलब होता है जैसे हम मुंह से हम मंत्र लेते हैं तो हवा निकलती है, एयर, तो इनको हम कहते हैं चैंट करना। इनका यूज जब हम रेमेडीज करते हैं तब होता है इनका यूज। हम रेमेडीज ऐसे नहीं बना सकते इनको देखते हुए, भैया 4 8 12 है तो यानी पानी में बहाना है, या दूध, इस तरीके की लिक्विड आइटम से ऐसे हम रेमेडीज बनाते हैं। ये जब हम रेमेडीज करेंगे तब चीजें काम आएंगी। ठीक है जी, आपके सेशन को एंड कर सकते हैं अब। जी सर। यस सर। ऐसे ही आपका हमारे डेट ऑफ सेशन में बर्थ कोई होगी। ना कोई बीच में आते रहेंगे और आपको नॉलेज देते रहेंगे। सर मैम से अच्छा लगा आज हमें मिलके। मैम दोबारा आना नेक्स्ट टाइम। जब सर बुलाएंगे मैं तो आ जाऊंगी। सर बुलाना मैम को प्लीज। कोई नहीं, मैडम को तो जब बोलो तभी आ जाए, इनको तो बस एक फोन करना है, अपने आप आ जाएंगे। सर कुछ अच्छा लगा मैम से ना, डिफरेंट इतनी सारी चीजें सीखने के लिए। ये तो अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे तो और भी बहुत कुछ मिलेगा, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो सिर्फ आज 20 क्लासेस हुई हैं, अभी तो इससे डबल, इससे ज्यादा रहती हैं, 20 + 20, अभी कम से कम 25 30 क्लासें हैं, बहुत है अभी तो। अभी तो ये है जितना आप बिल्कुल। डिस्कशन करोगे ना टॉपिक पे, उतना आपको ज्यादा आएगा। मैम हम आपकी। अब देखो, अभी हम किड्स का कर रहे हैं, आज चौथा दिन हो गया किड्स को करते हुए। यस सर। अब क्लियर भी हो गया होगा सबको, है ना? हम्म। जहाँ राहु केतु शनि मंगल, बस वही चीज खराब। हाँ सर ने भी बताई थी ये चीज। देखो सीधा मंगल है तो दंगल करवाएगा ही करवाएगा, शनि है तो वो लेट कर देगा, केतु है कहेगा भैया बाबा जी बन जाओ, राहु कहेगा छोड़ो कंफ्यूजन करो या मत करो, सीधा साधा फंडा। पर राहु बहुत बड़ा प्लेनेट है ना, बहुत बड़ा, ब्रेनी। और राहु जहाँ आएगा तो बंदा मैनिपुलेट तो करेगा ही करेगा ना, दिमाग है फालतू में घूमेगा तो मैनिपुलेट तो करेगा ही करेगा। राहु आ जाए तो बता। मतलब देख के बात करेगा, नहीं तो कहेगा जाने दो। मैम डेट ऑफ बर्थ ओवर का फर्क थिंकिंग हो पड़ता जाती है है? सर राहु के साथ, है ना? अगर लगन में राहु हो तो ओवर थिंकिंग बहुत होती है। राहु एक्सपेंशन है ना, किसी मैम चीज मेरा को मेरा मेरा डेट ऑफ बर्थ है इसको 13/11 कंट्रोल कैसे करें राहु 1990। को लगन में हो तो? करने के नंबर कितना राहु मैम को मुश्किल। मेरा कंट्रोल है। करने का सबसे अच्छा उपाय होता है फर्श में बैठ के खाना खाओ, किचन में एक टाइम मेरा बैठ के खाना खा लो। हाँ ठीक है। मेरा 13 है ना, मुझे बहुत सोच, मैं दिमाग चाहती भी हूँ फिर भी नहीं हटता, फिर भी चलता है वो ओवर बहुत। थिंकर होते हो ना। बहुत टेंशन अब में बिना मतलब आप बहन मुझे मतलब किसी की भी टेंशन ले लो और सिर में दर्द कर लो अपने, वो है मेरा फैमिली हिसाब। बता दो। एक बात बताओ, मैम बता दो। मेरा भी 22 है यानी 4, मेरा तो नहीं होता, मेरे कारण तो सामने वाले को टेंशन हो जाती है। सर आपको मुझे नहीं पता पर मेरा बहुत मुझे पता है। मैं सर बिना मतलब बाकी की नंबर्स भी सोचती हूँ। देखने पड़े हैं ना। सर मेरे बाल भी उड़ने लगे इसी वजह से, टेंशन बिना मतलब ले लेके ना, इतने अच्छे बाल थे वो भी सर अब लग बाकी रहा है मुझे नंबर्स भी मेरे देखने बाल उड़ रहे पड़ेंगे। हैं। एक ज्यादा अकेला। सोचने का नतीजा ही ऐसे होता है, ये ध्यान रखना। सर वही तो मैं कह रही हूँ, आपका तो हो गया, मेरा क्या होगा? अभी तो मैं सोचना स्टार्ट करा है ज्यादा, तो टेंशन मत लेने सोचो ना लगी हूँ। कितने का है। नहीं होता सर, हटाती हूँ फिर दूसरे दिन फिर वही वही बात पकड़ लूंगी मैं। लेडीज को कहा बातें नहीं जाता है पकड़ूंगी। दिमाग को ज्यादा मत यूज करो, उसको पड़ा रहने दो। ओवर थिंक। हाँ। सर ना सही होता है। ना तो मैं यहाँ ना आती, फिर अगर इतना दिमाग है तो मैं यूज करने के लिए सोचती हूँ कि फालतू चीजों से हटा के अच्छी चीजों में लगाऊं वैदिक में। तो फालतू से हटा तो नहीं पा रहे हो ना। सर फिर भी 2 दिन बाद वही, कैसे जैसी फ्री होंगी थोड़ा सा फिर वही वही उस जगह पे ही जाएगा जहाँ नहीं जाना चाहिए दिमाग। फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप है, वहां ज्वाइन कर लो, दिन भर कुंडली देखते रहो। मेरा दिमाग वही चला जाता है, पता नहीं इतने अटैच फैमिली क्यों हूँ मैं उनसे। अपने फैमिली सिस्टर्स के बच्चों की, भाई के बच्चों की, खोल दो सबकी कुंडलियां। इतनी लाइफ सामने आ जाएगी, कुछ नहीं भूलने वाला। मैंने हाँ तो मैम प्रैक्टिस
रिश्तेदारों पे की मैम थी। आप अभी बता रहे थे ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोची हूँ आपने जो जो किया है ना, मैंने हम भी वो चीजें इसके वैदिक के बाद हम भी उसमें लगे फिर के ना, अपना दिमाग लगा के रखें। इतना अच्छे से मैम आपने एक एक टॉपिक एक एक चीजें बताई, और रियल में सच में वो चीजें हैं। तो मन कर रहा है कि हम तो बहुत कुछ सीखेंगे अभी आगे। अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे पता नहीं कहाँ तक पहुंचोगे, वो सच आपके में ऊपर सर, डिपेंड करता है। मैं तो वैदिक ही सोच रही थी। अब मैम को देख के तो लग रहा है पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं आगे, हमें तो पता भी नहीं अभी। पहले एक चीज को तो पकड़ लो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना। हाँ सर। एक ये साथ चार चीजों को पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, एक साथ नहीं सर। हाथ एक एक को आप करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। है पहले, फिर आगे बढ़ना। अगर यस नहीं सर। तो सारी सारी एक साथ रायता बन जाएगा, फिर रायता। नहीं नहीं, देखो पहले वैदिक ही करना है सर, फिर दूसरी चीजें करनी है आगे। देखो, वास्तु आना बहुत जरूरी है लाइफ में, सीधी सी बात है। वास्तु से हम लोग बहुत सारी चीजों को बैलेंस कर लेते हैं अपने घर की। मेरा घर जीवन जीवन भी सीधा हो जाता है जी। ईस्ट वेस्ट वेस्ट नॉर्थ सब उल्टे हैं, यानी वेट किधर है ईस्ट की तरफ, वेट किधर है नॉर्थ की तरफ, साउथ खाली। लेकिन मैंने बैलेंसिंग की है और मेरे को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। कोई वास्तु वाला बंदा मेरे घर आए ना, कहेगा है ऐसा, तूने ईस्ट की तरफ वेट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पहले घर बने हुए हैं, कंस्ट्रक्शन ऐसी हुई हुई है, लेकिन मुझे सारे रिजल्ट पॉजिटिव हैं। मेरे को छोटी बुला छोटी लेना एक बार मैडम अपने घर। सर हम दोनों चलेंगे सर, पंजाबी आना ना। सर मैडम से आप पूछ लो, मैडम ऑफिस से पूछ लो खोलो। कब आना है फिर। अरे करण, सर सुनिए, अगर आप विजिट अरे करते हो हमारे यहाँ आइए सर पहले समोसे सबसे। आपा ले चलेंगे, कई टेंशन है जी। सर आप लुधियाना में ऑफिस खोलो, फिर हम सारे मिलके काम मांगा करते हैं। जी, हम बुला रहे हैं आपको मैडम ऊपर खुला ही से। है ऑफिस, चिंता न करो, आ जाओ। चलो जी ठीक है, जो बोलेगा हम तो वहां पहुंच जाएंगे, हमारा क्या एमपी है। आइए सर, एमपी आइए सबसे पहले। कहाँ पे? एमपी एक बार तो हो गए, दोबारा फिर हो आएंगे। आ जाइए, भोपाल आ सर जाइए। पंजाब रह गया सर, पंजाब आ जाओ, नाले एंजॉय कराएं इकट्ठे। अब ऐसे गर्मियां आ रही है ना, तो हिमाचल की तरफ जाना चाहिए, पंजाब रास्ते में पड़ता है तो होते हुए जा सकते हैं। चलो सर आ जाओ, इतने समोसे आगे खाओ। से अगे नहीं बदन देना, इतने ही रख लेना तुमने। कोई नहीं, बनाते हैं प्रोग्राम बहुत जल्दी। जी सर, नहीं आ सर, जाओ। और भी ठीक क्लाइंट है है, जी। चाहते हैं सर आपको। मैंने लुधियाना बात में की है सर। मैम राहुल मेरे के लिए फ्रेंड्स भी आपने चाहते रेमेडी हैं कि मुझे कुछ बताई, आप बताइए ना, मैं कुछ इजी से करूँ। सारी रेमेडीज बता दूंगी, टेंशन ना लो। क्या मैम? मैं कॉल कर लेना, सारी रेमेडीज बता दूंगी। अरे ठीक मैडम दी है। क्लास रख लो 1000 रुपए वाली, सारी रेमेडीज दसोगे। मैं तो सर फिर वास्तु ही ना, मैम से वास्तु ही ना सीख लूंगी फिर मैं। सर अरे सर हजार से सीखो। नहीं, अगर आप ऐसे कह रहे हो 1000 की क्लास रख लो, मैंने कहा फिर मैं मैम से ज्वाइन करके वही ना कोर्स पूरा ही ना कर पूरी लूँ, फिर मैम मेरे घर पूरी का नक्शा ही पूरी चेंज करा देगी। पूरे पूरे कोर्स का कुछ और फीस रखेंगे मैम का, मैं मेरे को मैनेजर बनाओ मैडम। ठीक कराते तो है। कोई नहीं, कोई नहीं, मैडम से बात करेंगे सर। करो, तो मैडम की फीस 11 की है। सर आप दुआ कीजिए, सब चीज करें हम, हमें जीवन मिला है अब सही राह मैडम से पकड़ने बात के को लिए। सीखना है, मैडम की फीस है 1 की 11 की है, सीखो। बहुत वेलकम। सर नहीं, मैं ये कह रही हूँ हमें ज्ञान लेना है ना, तो अब तो हमने लाइन पकड़ ही लिया, अब तो हम आगे निकलेंगे ही, अब क्या छोड़ने वाले हैं हम। गोयल ने सर फीस रखी है 3 लाख। किसने? लो किसने? जी। अंकित गोयल ने वास्तु की फीस रखी है 3 लाख। हाँ पंकज गोयल जी ने रखी है जी। उनकी फीस 1.75 है। हाँ 175 है मैम, बिल्कुल सही वन बोल रहे वन 1.25 है, 1.25 हैं। है। नहीं, हाँ 1.25 सर, 175 है सर। नहीं नहीं, और गुड़गांव के पास सोना में होता है इनका, हाँ और जी हाँ जी सिर्फ हाँ जी। 1 वीक का होता है, रेजिडेंस वाला होता है ये। एक्चुअली सर ना मैं भी ये शोई चीजें हैं, इनमें डेप्थ नहीं है, ऊपर ऊपर से सारी चीजें हैं। सर मतलब हमको तो सर आपसे कराना है, कितनी फीस है आपकी, ये बताइए। हमारे को बांगा तो सर। जो सर ने दोगे हम दो उसी में खुश हैं। सर ने दो सर तीन बस डिजिट्स हमको पल्ले हमको सर बनने और हैं। किसी की पास नहीं सर ने जाना, तो एक मिनट सर ने बोलने तो ये दीजिए बोला प्लीज। है, सर ने तो ये बोला है जिसकी इच्छा है आ जाओ फ्री में। अरे नहीं, नहीं सर नहीं की सर, अब फीस मैं आपको आना बताता हूँ पड़ेगा। तो कैसी है। जी, फ्री सर का की तो फीस मैंने है कभी नहीं 3100 बोला, मेरे भी 51 बीवी सौ बच्चे हैं, फ्री का तो मैं कभी नहीं बोलता। बांगा सर आपको आना है, और बाकी मैं किसी के बारे में नहीं जानता, आप आइएगा, जब भी आ सकते हैं। देखो, फ्री का तो मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि नहीं मेरी नहीं भी सर, जो फैमिली भी है, आप मेरे भी बच्चे हैं। सर फीस फ्री होगी का सर तो आपकी। पानी भी नहीं है, फ्री का तो पानी भी नहीं है, हवा भी नहीं है। नहीं, हमें सही बात है। एनर्जीज का काम है, हमें फ्री यस ना सर। देनी है ना देनी है। हमेशा यस एनर्जी सर। एक्सचेंज होनी चाहिए, अगर एनर्जी यस एक्सचेंज सर। नहीं होगी तो वो चीज हमारे काम की नहीं होती, भले यस ही एक सर, वो रुपया हो। सर वो मैंने मजाक में बोला था, मुझे पता है एनर्जी एक्सचेंज क्योंकि करनी एनर्जी होती है। एक्सचेंज भले ही 1 रुपया करो, वो करनी जरूरी है, यस वो जब सर, तक नहीं सर ये करोगे तो जरूरी है, value नहीं होगी। नहीं तो फिर सीख नहीं पाएंगे हम लोग।
हाँ जी। वैसे भी सोमनाथ सर की फीस याद रखनी सबसे आसान है, 3151 बस। इससे ऊपर का फिगर नहीं है, इसके नीचे का फिगर नहीं। चलो ठीक है, तो हम एंड करें। कल सुबह मेरा 6 बजे फिर एक और क्लास है। हाँ सर, जी सर, जी आपकी सर, बात तो जरूर। है। कल कल ठीक है सर जी। कल सर डिग्री देना सिखा रहे हैं, जिसमें सीखनी है आ जाओ। सही है। अपडेट मिल रहा है सर सर मुझे एक रोज का। सर सुनिए तो, एक बोलिए जी। वास्तु क्लास इवनिंग में करिए ना, 9 बजे रात को। मॉर्निंग में 9 नहीं आ बजे पाते देखो सर। प्लान करते हैं हम, 9 बजे का। स्टूडेंट होंगे तो हम 9 बजे का भी कर देंगे, 9 से सर 10। प्लीज करिए, और भी लोग जुड़ेंगे उसमें। चलो ठीक है, हम प्लान करते हैं 9 बजे का। जी सर, थैंक यू। चलो ठीक है जी, ओके जी। गुड ओके, नाइट। गुड राधे नाइट। राधे एवरीवन। राधे 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 राधे। सर।